बहुत मेहनत कर ली, नाउ इट्स अब नहीं हो पा रहा सर। तो बट अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो पहली बात तो इट इज नेचुरल, एंटिसिपेशन होने लगती है कब आएगा कब आएगा, तो उस गलती में मत पड़िएगा। आप अपना प्रोसेस बेटा बिल्कुल चेंज मत करिए। चलो 1 घंटा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद और अच्छी तरह पढ़ाई होगी। अगर आपने वो हैबिट बना ली है तो दिस इज द टाइम टू चेंज इट। सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक है हमारा। इस साल एडवांस में सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई हैं। एग्जाम में तुमने इतना समय नहीं होगा तुम्हारे पास बैठ के सोच रहे हो, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। ऐसे क्वेश्चन एडवांस में बिल्कुल आते हैं, ये मत सोचो सर इतना आसान। हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बेटा अच्छे हैं। और एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है मैथ्स की क्लासेस में, कट्टर जेई एडवांस बैच में, जहां हम जेई 2025 के एडवांस पेपर को टारगेट कर रहे हैं। और जो भी बच्चे मेंस क्लियर कर चुके हैं उनके लिए ये सीरीज है बेटा। और उम्मीद है आप लोगों की बेटा पढ़ाई अच्छी चल रही है, बहुत ही मजेदार तरीके से आप लोग लेक्चर्स देख रहे हैं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता रहता हूं, बहुत मेहनत के साथ लगे हुए हैं बच्चे, अपने अपने मेथड्स भी बताते रहते हैं डिफरेंट। वेरी गुड बेटा, इसी तरह से मेहनत करते रहिए। लास्ट के अब 2 वीक्स हमारे पास बचे हुए हैं और उसके बाद आपका एडवांस का पेपर है। देखो आई नो लास्ट तक आते आते कई बार बहुत ज्यादा सैचुरेशन हो जाता है, वी फील दैट इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन डन, बहुत मेहनत कर ली, नाउ इट्स अब नहीं हो पा रहा सर। तो बट अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो पहली बात तो इट इज नेचुरल, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर फीलिंग लाइक दैट। बहुत बच्चे ऐसा फील करते हैं, हर साल ही होता है। बस ये लगता है फिनिशिंग लाइन से जस्ट पहले ऐसा लगने लगता है ना, बस यार कब आएगा, एंटिसिपेशन होने लगती है कब आएगा कब आएगा। तो उस गलती में मत पड़िएगा। आप अपना प्रोसेस बेटा बिल्कुल चेंज मत करिए। जैसा आप करते आ रहे हैं पिछले 2 सालों से, बिल्कुल वही चीजें करिए, अपना उसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। और जस्ट अनदर डे की तरह इन 15-20 दिनों को भी लीजिए, अपने प्रोसेस पे फोकस करिएगा। बहुत ज्यादा अगर आउटकम ओरिएंटेड सोचेंगे कि एडवांस आ रहा है तो आपका बेटा कहीं ना कहीं ओवर प्रेशराइज कर लेंगे अपने आप को, एंड देन पेपर फिर खराब भी होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, वेयर एज व्हाट यू शुड डू इज जस्ट रिलैक्स, एंजॉय करिए पढ़ाई अपनी। जैसे आप टॉपिक सब्जेक्ट को एंजॉय करते हैं पढ़ने में, वैसे ही करिए। लास्ट के 15 दिन भी उनको रिवीजन करिए। एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रखिए, अपने मेंटल स्पेस अच्छा रखिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए। ठीक है, अपना खाइए पिए अच्छा, और अपना टाइम से सोइए। जो टाइम आपको उठना है एडवांस वाले दिन, उसी साइकिल में अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को बेटा सेट करिए, ताकि आप उस समय अपना बेस्ट आउटपुट देने के लिए रेडी हो। जिस टाइम आपका पेपर होगा एडवांस का, तब आप बेटा बैठ के सवाल कर रहे होने चाहिए डेली। दैट इज द थिंग विच यू हैव टू डू इन द नेक्स्ट 2 वीक्स, बिकॉज अदरवाइज एकदम से आप वन सडन डे आपको लगेगा कि यार आज सुबह सुबह उठना है, वेयर इतने दिनों से आप रात में लेट तक सो रहे थे, जाग रहे थे और सुबह लेट तक सो रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं आउटपुट उतना बेटर नहीं आ पाएगा आपका। ठीक है, तो इस छोटी छोटी चीजें हैं, बट ध्यान रखिए। और दोपहर में सोने की हैबिट अगर डाल ली है उसको हटा दीजिए अब, क्योंकि एडवांस वाले दिन बेटा तुम सो नहीं पाओगे, और बिना सोए फिर कई बार दोपहर के बाद दिमाग नहीं चल पाता है। और सेकंड पेपर दोपहर के बाद ही होगा, आपको पता है। उस टाइम तक आते आते अगर आपकी डेली हैबिट है सोने की, तो आपको बहुत महंगी पड़ सकती है, जैसे कि मुझे पड़ी थी जब मैंने पहली बार फर्स्ट टाइम एडवांस दिया था 2005 में। 2006 में भी दिया था, 2005 में भी दिया था। तो मेरा पेपर खराब ही इसलिए हुआ था, मेरी तैयारी अच्छी थी, बट 2 बजे के बाद जो पेपर थे वो मेरे खराब हो गए थे, क्योंकि मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा एक तरह से ये कह लो कि माइंड में बस सितारे नज़र आ रहे थे, आंख खोलकर मैं सो रहा था, बिकॉज हैबिट पड़ गई थी दिन में सोने की। गर्मियों के टाइम पे स्पेशली ऐसा हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा धूप होती है, खाना पीना खाया, चलो 1 घंटा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद और अच्छी तरह पढ़ाई होगी। अगर आपने वो हैबिट बना ली है तो दिस इज द टाइम टू चेंज इट, नहीं तो बहुत महंगा पड़ सकता है। चलिए तो स्टार्ट करें भाई। कट्टर जेई एडवांस में बहुत मजा आ रहा है मुझे तो यार क्लासेस लेने में। तुम्हारे लिए नए नए क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं। ऐसे क्वेश्चंस, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आप देखोगे उस तरह के हैं जो मैंने रेगुलर बैचेस में नहीं करवाए हुए, या फिर वरुण एडवांस बैच भी जो ऐप पर चलता है हमारा, उसमें भी एक सेट ऑफ सेपरेट क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं। और पर्पस बस यही है कि कोई भी बच्चा अगर एडवांस की तैयारी कर रहा है, या फिर एक तरह से ये कह लीजिए कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग अपनी अच्छी कर रहे हैं, तो बेटा आपको कुछ ना कुछ नए क्वेश्चंस मिले, क्योंकि नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडवांस्ड में कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो तुम्हें लगेगा अरे तो देखे हुए से हैं, इसके सिमिलर पैटर्न के करें होंगे वैसे भी, बट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन बिल्कुल नए तरीके के होंगे। नए तरीके का मतलब ये नहीं है बहुत टफ होंगे, कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए। बहुत टफ और नए में फर्क है। नया मतलब कि कुछ उसने पूछा होगा, नई नई चीजें, मतलब आपको सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन में फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। कोई नया फॉर्मूला या नया कॉन्सेप्ट नहीं पूछ लेगा, नया एप्लीकेशन पूछ सकते हैं, राइट। तो वैसे ही क्वेश्चंस आपको कराने की कोशिश है, जैसे कि आज के लेक्चर में भी हम वही करेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक है हमारा। अलजेब्रा हम लोग पढ़ रहे थे बेटा, कल मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ाया था, आज बारी है सीक्वेंस एंड सीरीज का। मैंने कल ही आपको ये बात बता दी थी कि बेटा इस साल एडवांस में सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई हैं। एक भी नहीं, 2-2 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर नहीं आया है कोई सिंगल एक ही चैप्टर में, मतलब मिक्स करके तो आते ही हैं, बट उससे पहले 2-3 सालों तक 1-1, 2-2 क्वेश्चंस आए हुए हैं
प्योर सीक्वेंस एंड सीरीज के। 2022 का पेपर देखोगे आपको मेरे ख्याल से वहां 2 या 3 क्वेश्चन प्योर सीक्वेंस एंड सीरीज के मिल जाएंगे। 2023 में भी मिल जाएगा, 24 में नहीं आया था, रेयर होता है ऐसा, बट इस साल फिर से आने के चांसेस हैं। तो इस चैप्टर में 2 पार्ट्स हैं बेटा, सीक्वेंसेस दैट इज एपी, जीपी, एचपी, एजीपी, 4 सीक्वेंसेस या प्रोग्रेशंस आप कह लीजिए, और दूसरा पार्ट है सीरीज, जिसमें स्पेशल सीरीज, टेलीस्कोपिंग सीरीज, ये सब चीजें आती हैं, और मीन्स है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, राइट। तो ये 3 टॉपिक्स अगर आपने पढ़ लिए अच्छी तरह तो उन तीनों का रिवीजन आज कराएंगे आपको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम सीक्वेंसेस के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, एपी, जीपी, एचपी वगैरह के। तो सबके मिक्स क्वेश्चंस लाया हूं आप लोगों के लिए, ताकि आपके सारी प्रैक्टिस, सारा रिवीजन अच्छी तरह हो जाए। देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन, सीक्वेंस दिस सैटिस्फाइज द रिलेशन an+1 इक्वल टू an प्लस लैम्डा। ठीक है जी, an+1 क्या है, an प्लस लैम्डा, वेयर लैम्डा इज अ कांस्टेंट। लैम्डा क्या है बेटा, कांस्टेंट है। अच्छा, तो यानी अगर मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करूं, an+1 माइनस an तो लैम्डा हो गया, और लैम्डा तो कांस्टेंट है। तो इससे आपको क्या समझ आया, इससे ये समझ आया an+1 और an क्या है, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। an+1 क्या, n+1th टर्म, और उसमें से अगर nth टर्म माइनस कर दूं, मतलब 2 लगातार टर्म माइनस करके कांस्टेंट आ रहा है। सो फॉर एग्जांपल अगर n को 1 डालूं तो a2 माइनस a1 लैम्डा है ना, और n को 2 डाल दूं तो a3 माइनस a2 भी लैम्डा है। तो यहां से, और लैम्डा तो कांस्टेंट है, तो हर बार ये लैम्डा सेम चलता जाएगा। तो क्या समझ आ रहा है, डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कांस्टेंट है। इसका मतलब है ये सीक्वेंस कैसा है, एपी है बेटा। लिखा नहीं है जान के, बस सीक्वेंस एपी दिया हुआ है। देयरफॉर सीक्वेंस इज एपी बिकॉज डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कांस्टेंट। आ गया, डेफिनेशन ऑफ एपी यूज हो गया, लिख कर नहीं दिया है, बहुत इजी बन गया अब तो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सीक्वेंस एपी है, और a9 आपको 15 दी है। a9 का मतलब 9th टर्म ऑफ एपी आपको पता है a प्लस 8d होता है, तो ये दिया हुआ है 15। दिस इज गिवन। अब निकालना क्या है, जो निकालना है उसे निकाल लेते हैं भाई, कैलकुलेट कर लेते हैं। S12, S12 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ 12 टर्म्स। कहीं लिखा नहीं है बट लिखना चाहिए, Sn का मतलब है सम ऑफ n टर्म्स, तो S12 हो जाएगा सम ऑफ 12 टर्म्स। Sn का फॉर्मूला यार बच्चा बच्चा जानता है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज n/2 2a plus n minus 1 into d, right? This is the formula for sum of n terms. ठीक है, चलिए तो S12 का मतलब हो जाएगा 12/2 2a plus 11d, है ना जी, माइनस S5 का मतलब हो जाएगा 5/2 2a plus 4d। और अब इसको जरा सिंप्लीफाई करता हूं, देखो काट नहीं रहा हूं 2 क्योंकि मुझे LCM ही 2 चाहिए। 12 अंदर ले जाते हैं, 24a plus 12 into 11d माइनस 10a माइनस 20d होल अपॉन 2 आ जाएगा बेटा। 24a माइनस 10a हो गया 14a, और 12 इंटू 11 कितना होता है भाई, 12 इंटू 11 12 12 132 होता है। तो 132d माइनस 20d, तो 112d हो गया। डायरेक्ट ही लिख लेता हूं, 112d हो गया बेटा। अपॉन में 2 कर लो, तो 7a प्लस 2 5 10 2 6 12 56d बच गया। तो जो हमें निकालना है दैट इज नथिंग बट 7a प्लस 56d। 7 इज कॉमन, 7 इज कॉमन, a प्लस 8d हो गया, और a प्लस 8d की वैल्यू 15 तुम्हें दी हुई है, तो 7 इंटू 15 105। ठीक है, ज्यादा इधर उधर अब दिमाग मत लगाओ, सर हमने ये प्रॉपर्टी लगा दी वो लगा दी। एग्जाम में तुमने इतना समय नहीं होगा तुम्हारे पास बैठ के सोच रहे हो, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, बहुत ज्यादा कोई ऐसे भी लेंदी थोड़ी ना हो रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट एंड अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, सबको करना चाहिए था यार ये वाला। देखो एपी का आता है कई बार क्वेश्चन, 2022 का पेपर उठा के देखोगे, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इंटीजर टाइप में। तो एपी, सिर्फ एपी पे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं एडवांस्ड में, जैसे कि ये एक क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक और बड़ा प्यारा क्वेश्चन, फिर से एक प्रोग्रेशंस या सीक्वेंसेस पर क्वेश्चन है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ दिस fx। ठीक है, 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, इसकी रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा है। अल्फा गामा डेल्टा आर रूट्स ऑफ दिस। अच्छा, तो यार यहां से क्वेश्चन पकड़ेंगे क्योंकि वहां तो बहुत सारे अननोन्स हैं, यहां कुछ कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं, यानी x³ माइनस 9x² प्लस kx माइनस 24 इक्वल टू 0 के रूट्स क्या है, अल्फा गामा डेल्टा। ठीक है, ऑल्सो अल्फा गामा डेल्टा आर इन एपी, ये 3 क्या है, एपी में भी है, बहुत बढ़िया।
एंड अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर इन एचपी। अच्छा, तो जो चारों रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये एचपी भी बना रहे हैं और अल्फा गामा डेल्टा एपी भी बना रहे हैं। ठीक है, तो आई गेस अब आप समझ ही गए होंगे। यहां पे सम ऑफ रूट्स हमें दिया हुआ है, अल्फा प्लस गामा प्लस डेल्टा 9 दिया हुआ है। तो जब एपी में नंबर्स होते हैं और जब हमें सम ऑफ नंबर्स दिया होता है, तो बेटर क्या होता है कि अगर हमने इसको a माइनस डी, ए और a प्लस डी टाइप का मान लिया जाए तो बेटर रहेगा, है ना। सो हम क्या करेंगे, लेट अल्फा बी, देखो इससे इजी हो जाएगा, a माइनस डी, गामा भी a और डेल्टा भी a प्लस डी। ऐसा नंबर्स माने कब जाते हैं, जब सम दिया होता है। सम मेरे को दिया हुआ है तीनों का। सो a माइनस डी प्लस a प्लस डी, यानी कि 3a की वैल्यू 9 हो गई, a की वैल्यू तो 3 आ गई। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी हमें दिया हुआ है, देखो ये k नहीं दिया बट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो दिया है, अल्फा गामा डेल्टा प्लस माइनस, तो 24 इज अल्फा गामा डेल्टा, राइट। अल्फा गामा डेल्टा इज 24। सो नाउ अल्फा की जगह a माइनस डी, a तो 3 आया था, तो 3 माइनस डी इंटू 3 प्लस डी इज 24। तो 9 माइनस डी स्क्वायर इज 8, डी स्क्वायर बराबर 1। कितना मक्खन की तरह देखो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। डी की वैल्यू प्लस माइनस 1, बट क्योंकि उन्होंने बोला है अल्फा लेस देन बीटा लेस देन गामा, मतलब इंक्रीजिंग नंबर्स हैं, तो डी को मैं सिर्फ 1 ही ले लेता हूं, डी इक्वल टू 1 ही ले लेता हूं। D1 और A3 आ गया, यानी कि यहां से आप बोल सकते हैं अल्फा हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी 2, गामा तो तुम्हारा 3 आया ही था, और डेल्टा तुम्हारा 3 प्लस 1 यानी कि 4। सो 2 3 4 क्या आ गए, अल्फा गामा डेल्टा आ गया। बेटा ये वार्म अप के क्वेश्चंस हैं 2-3 शुरुआत के, इजी, ताकि आपको चैप्टर का एक तरह से रिवीजन हो जाए। तो जल्दी से इसको पॉज करके निपटाओ भाई, जिसने अभी तक नहीं निपटाया है। जो वीडियो देख रहा है ना इसका, बिना ट्राई करे, बेटा तुझसे बात कर रहा हूं। हाँ सर आपको कैसे पता, बस समझ गया, मेरे को एकदम इंट्यूशन हुई कि भाई कोई तो है ऐसा बैठा हुआ जो देख रहा है इस वीडियो को और बिना ट्राई करे, बस ऐसे तकिया लगा रखा है गर्मी में कूलर के आगे बैठ के, लेट के आधा वीडियो देख रहा है और सोच रहा है कि आहा सब समझ आ रहा है, मजा आ गया, एडवांस का लेक्चर कर लिया मैंने अटेंड। एडवांस का लेक्चर ऐसे नहीं अटेंड होता है बेटा, खुद से टेबल पे बैठो, नोटबुक निकालो, पॉज करो और पेन चलाओ 10 मिनट तक एक क्वेश्चन, जब तक खुद से ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो है ही नहीं भाई, है ना, ऐसे तो कुछ इसमें डिफिकल्ट है नहीं, सिंपल कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, सब पढ़ा हुआ है तुमने। चलो भाई, तो अल्फा गामा डेल्टा निकल गया, बीटा भाई साहब रह गए हमारे, तो बीटा भी निकल जाएगा क्योंकि अब वो एचपी दिया हुआ है, तो 2 बीटा 3 4 एचपी है, ठीक है जी। 2 बीटा 3 4 एचपी फॉर्म कर रहा है। तो अब तुम्हें एक बात पता है, अगर 3 नंबर्स एचपी होते हैं तो या तो तुम कैसे भी करके मतलब निकाल लो यार, इनका रेसिप्रोकल एपी में क्रिएट करोगे, बट अगर ये 3 नंबर्स एचपी होते हैं, एबीसी एचपी में होते हैं अगर, तो एक रिलेशन भी तो होता है, बी इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी, है ना। डायरेक्ट यूज कर लेता हूं यार इसको, क्योंकि मेरे को बीटा के आगे पीछे वाले नंबर पता है, तो मैं बीटा को कह सकता हूं 2ac अपॉन a प्लस सी 2 प्लस 3, यानी कि 12/5 कह सकता हूं मैं। बीटा की वैल्यू आ गई, तुम इन 3 नंबर से भी निकाल सकते हो, ठीक है, एक ही बात है। तो बीटा 12/5 आ रहा है। बस अब तो यार खेल खत्म हो चुका है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब निकल गए हैं। आगे पूछा क्या है, देन द वैल्यू ऑफ F5 एंड G5 का प्रोडक्ट। अब यहां कुछ लोग हैं जो बड़े लंबा रास्ता ले लेते हैं, उन्हें लगता है ओके सर हमें F5 निकालना है तो पहले ABCD निकाल लेते हैं सारे, सम ऑफ रूट्स और इसके चारों रूट्स तो पता लग गए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, वहां से ABCD निकालेंगे, फिर इसमें x को 5 डालेंगे, और फिर ऐसे ही सर इसमें x को 5 डालेंगे, k निकालेंगे। भाई ये सब मत कर भाई, इतनी मेहनत। थोड़ा सा पॉलिनोमियल्स लगाते हैं। कल हमने चैप्टर क्वाड्रेटिक पढ़ा था कि अगर इसके रूट्स, पहले इसको पकड़ लेते हैं gx के, अगर इसके रूट्स अल्फा गामा डेल्टा है जिनकी वैल्यू ये आई है, तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल लगा दो ना यार। सो देयरफॉर gx इक्वल टू, एक ये 3 रूट हैं तो x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, और लीडिंग कोफिशिएंट k होता है, बट लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तो मैंने भी gx में कोफिशिएंट 1 रखा हुआ है, ठीक है। तो gx ऐसे फॉर्म हो गया मेरा, कितने प्यार से, क्या जरूरत है मुझे फालतू में सब करने की। और मुझे अब g5 निकालना है, तो x को 5 डाल देते हैं, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3, 5 माइनस 4, सीधे आ गया 3 दूनी 6। तो g5 की वैल्यू क्या आ गई दोस्त, 6 आ गई है, g5 सीधे निकला है। ऐसे ही अब तुम x पहले पॉलिनोमियल फॉर्म करोगे, इसके 4 रूट्स हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा सारे आ चुके हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब आ गए हैं। सो
एफ एक्स हो जाएगा k टाइम्स x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा, एंड व्हाट इज k, द लीडिंग कोफिशिएंट, जो कि इस बार 5 दिया हुआ है, जान के 5 दिया हुआ है ताकि तुम मिस कर दो और 1 लेके आंसर गड़बड़ आ जाए, है ना। अल्फा बीटा गामा डेल्टा की भी वैल्यू डाल देते हैं। सो 5 इंटू अल्फा कितना आया था भाई 2, हाँ 2, बीटा आया था 12/5, 3 4, 2 3 4 ये आए थे और ये 12/5 आया था आई गेस, राइट। सो अब क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू 5 डालेंगे बिकॉज हमें f5 भी चाहिए। f5 के लिए हम क्या करेंगे, 5 इंटू 5 माइनस 2 3 होता है, 5 माइनस 12/5, एलसीएम ले लो, 25 माइनस 12 13/5, ठीक है। 5 माइनस 3 2 होता है, 5 माइनस 4 1 होता है, 5 से 5 गया, सो 13 6 78 होता है। सो f5 78, f6 6 आया, f5 6 आया, सो आंसर हो गया 78 इंटू 6, 7 6 42, एक मिनट भाई जल्दबाजी, 8 6 48, 4 कैरी, 7 6 42 43 44 45 46, 468, कॉन्सेंट्रेशन लैप्स हो गया, कई बार हो जाता है ऐसा है ना भाई, 468। सो आंसर इज 468। ठीक है यार, आसान क्वेश्चन बट कैलकुलेटिव बट लॉजिकल, ऐसे क्वेश्चंस एडवांस में बिल्कुल आते हैं। ये मत सोचो सर इतना आसान है तो हम सोच लिए, अरे भाई तो तुमने सोच लिया इसका मतलब थोड़ी एडवांस में नहीं आ सकता। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो यार, इतना ज्यादा ऐसे नहीं सोचते अब कि सर ये हमसे हो गया मतलब तो एडवांस में आ नहीं सकता। ये तो मतलब हाइट ऑफ नेगेटिविटी है ना, ऐसे तो तेरा कभी एडवांस हो ही नहीं सकता क्योंकि जो जो क्वेश्चन तेरे से होते जाएंगे बेटा वो तो एडवांस में आएंगे नहीं। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं, कई लोग सोच रहे होंगे कि सर आप ये क्या बोल रहे हो, बहुत लोगों को मैंने देखा है ऐसा सोचते हैं, सर ये हमसे हो गया, अच्छा सर ये थोड़ी आएगा एडवांस में, ऐसा थोड़ी आ सकता है। तो अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो एक तो लगाना छोड़ दो, बट कमेंट करके बताओ जरूर कि हाँ सर हम ऐसा सोचते हैं, कभी कभी ऐसा हमें फीलिंग आती है, हम इतने ज्यादा ही अंडर कॉन्फिडेंट हैं कि हमें लगता है कि हमसे हो गया तो मतलब कहाँ ही आएगा, बट ऐसा होता नहीं है बेटा। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो यार, तुमने मेहनत करी है तो क्यों नहीं होगा तुमसे। चलो भाई ये वाला थोड़ा मुश्किल है होना, बट ठीक है ट्राई तो कर ही सकते हो, ट्राई तो कर ही सकते हो। इधर देखेंगे Tn कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स एंड फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। ठीक है भाई साहब, Tn के बारे में एक रिलेशन दिया है, Tn और Sn में एक रिलेशन दिया और यहां क्लियरली Sn लिख दिया सिग्मा Tr, मतलब Sn इज सम ऑफ n टर्म्स, और सीक्वेंस के अंदर पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, Tn की वैल्यू पॉजिटिव नंबर है और n इंटीजर है। Tn इंटीजर जरूरी नहीं है बट n तो इंटीजर दिया ही हुआ है, ठीक है। रिमाइंडर व्हेन t 2024 इज डिवाइडेड बाय 2023, ये तो गजब बात हो गई भाई। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले तो यार मुझे एक बात पता लग रही है, फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1 t1 और s1 एक ही बात होती है ना। अगर मैं n1 डालूं तो s1 का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म्स, तो वो तो t1 ही होती है ना। तो अगर मैं इस इक्वेशन में n को 1 डाल दूं तो n को 1 डाल दूं तो ये भी t1 हो जाएगा और उधर से वो भी t1 ही हो जाएगा। और यहां से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करता हूं बेटा, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया तो t1 स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6t1 इक्वल टू 4 3 12 t1 आ जाएगा। 12 t1 इधर ले आइए, t1 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6t1 बराबर 0, तो t1 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो t1 इक्वल टू 3, t1 बराबर 3। तो पहली टर्म तो इस सीक्वेंस की 3 आ गई है। अब हमें इतना तो पता लग गया है भाई, बट पहली टर्म निकाल के क्या होगा, या तो हमें पैटर्न पता लगे भाई कि कोई सीक्वेंस बन रहा है या कोई पैटर्न बन रहा है, तभी तो जाके हम 2024 टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। t1 तो हमने फाइंड आउट कर लिया। चलिए तो अब जनरल टर्म, जरा इसको जनरल स्क्वायर कर देता हूं, है ना, जनरल स्क्वायरिंग करता हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जनरल के टर्म में भी। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, tn स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6tn इक्वल टू 4 3 वही 12 SN हो गया, 12 SN हो गया। या इसको होल स्क्वायर को खोलो मत, ऐसे ही लिखा रहने दो, tn प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 SN। इतनी बात तो सही है। अब एक काम करते हैं, जरा इस इक्वेशन में n की जगह n-1 डालते हैं, उससे क्या होगा, बेसिकली ये इक्वेशन बन जाएगी।
और ऐसा क्यों किया, वाई एम आई डूइंग दिस, बिकॉज अब मुझे एक बात पता है कि यार अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूं तो Sn माइनस Sn माइनस वन बनेगा, एंड यू नो दैट Sn माइनस Sn माइनस वन इज ऑलवेज Tn, है ना। Sn माइनस Sn माइनस वन इज ऑलवेज इक्वल टू Tn, ये बात भी हमें पता है, क्योंकि nth टर्म का तो यही डेफिनेशन होता है ना, सम ऑफ n टर्म्स में से इफ वी सब्ट्रैक्ट सम ऑफ n माइनस वन टर्म्स देन ओनली nth टर्म इज लेफ्ट आउट। सो इन दोनों इक्वेशंस को जरा सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो यहां वी विल गेट Tn प्लस 3 होल स्क्वायर, Tn माइनस 1 प्लस 3 होल स्क्वायर, एंड 12 टाइम्स Sn माइनस Sn माइनस 1 आ जाएगा Tn। ठीक है भाई, इस तरीके का बन गया। अब जरा इसको ओपन करता हूं, 9 तो देखो कट ही जाएगा, तो Tn स्क्वायर प्लस 6Tn माइनस Tn माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 6Tn माइनस 1, है ना, 9 और 9 तो कट गए, इक्वल टू 12Tn। अब ये 6Tn भी उसमें से 12 में से कट गया, तो वी हैव Tn स्क्वायर माइनस Tn माइनस 1 स्क्वायर, और ये कट गया है, ये वाला 6 उधर ले जाओ, 6 उसमें से बच गया, 6 टाइम्स Tn प्लस Tn माइनस 1, ऐसा बन गया कि नहीं बन गया, देख लो भाई, ये 6 बार बचा है और ये 6 वाला उधर गया, तो 6 कॉमन आके 6 टाइम्स Tn प्लस Tn माइनस 1, और इसमें स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, दिस इनटू दिस। अब तो मजा ही आ गया भाई, अब तो मजा ही आ गया, बिकॉज ये वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सर इसको जीरो नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे भाई, क्यों नहीं रखेंगे, सोचो भाई, क्यों नहीं रखेंगे बेटा, क्योंकि Tn तो एक पॉजिटिव नंबर है, दो पॉजिटिव नंबर जुड़े हुए हैं, सीक्वेंस में सिर्फ क्या थे, पॉजिटिव नंबर्स थे, देयरफॉर सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर कांट बी जीरो, इसको काट दिया, सो Tn माइनस 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 6। तो बहुत ही प्यारा सा सीक्वेंस आ गया, डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, Tn और Tn माइनस 1 का डिफरेंस क्या आ गया, 6 आ गया है बेटा, यानी ये कैसा सीक्वेंस है, AP है बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये वाला सीक्वेंस भी। अब तो आई गेस हो जाएगा, बस फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गई है और कॉमन डिफरेंस तुम्हारा 6 आ गया है, फर्स्ट टर्म तुम्हारी एक तुम्हारी 3 आई थी, आई थिंक T1 है ना, फर्स्ट टर्म तुम्हारी 3 आई थी, कॉमन डिफरेंस 6, तो T 2024 हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस विच इज 6, राइट, ये T 2024 आ जाएगा। और हमसे पूछा है इस टर्म को जब 2023 से डिवाइड करें, तो 2023 से जब इसे डिवाइड करोगे तो तुम समझ ही गए होगे, 2023 से जब डिवाइड करोगे ये वाला तो पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर सिर्फ 3 बच जाएगा बेटा, रिमाइंडर क्या बचेगा, सिर्फ 3 बच जाएगा। तो बी ऑप्शन शुड बी द आंसर, बी होना चाहिए आंसर। कितना प्यारा क्वेश्चन था यार, स्लाइटली डिफरेंट है ना, जनरली तुम्हें ऐसा लिखा हुआ दे देते हैं एपी है, बट यहां हमने एपी प्रूव कर लिया इसको, ये सब मैनिपुलेशन करके, दैट ये सीक्वेंस कैसा है, एपी है। सर अज्यूम कर लें एपी है, तो भाई अज्यूम तो तुम दुनिया में कुछ भी करके बैठ जाओ, पहले से थोड़ी पता था एपी आएगा, जीपी आ जाता फिर, इसलिए अज्यूम मत करो ये सब बातें। चलो नेक्स्ट पर आएंगे भाई साहब, नेक्स्ट पर आएंगे, ब्रेन टीजर नंबर 4, एक और बढ़िया क्वेश्चन। देखो मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स अब 12th पार करने के बाद या फुल सिलेबस होने के बाद देखो फायदा ये होता है कि ये सब क्वेश्चन हम तुम्हें करवा सकते हैं। जब when you are doing sequence series in 11th, so obviously these kind of questions can't be done because this is HP, determinant, matrix, everything, all the 12 chapters भी इसमें मिक्स हो रहे हैं। चलो तो स्टार्ट करो बेटा, स्टार्ट करो। A1, A2, A3, 5, 4, A6, A7, A8, A9 डैश डैश AP है, मतलब ये 9 नंबर, सॉरी HP है, 9 नंबर HP में, जिसमें चौथा और पांचवा नंबर हमें दिया हुआ है। ठीक है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट D इज दिस, मैट्रिक्स A इज दिस, डिटर्मिनेंट वैल्यू अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना है। अच्छा समझ रहा हूं बेसिकली। देखो एक बात तो मुझे समझ आ रही है, अगर मेरे पास 2 टर्म्स दी हुई है HP की तो मैं सारी टर्म निकाल सकता हूं, है ना। कोई भी सीक्वेंस की अगर 2 टर्म दे दी और बता दिया यार ये AP है, GP है, HP है, तो आप उसकी सारी टर्म्स निकाल ही सकते हो, राइट। सो लेट्स फाइंड आउट ऑल द टर्म्स, लेट्स फाइंड आउट ऑल द टर्म्स। तो HP को कैसे सॉल्व करते हैं, AP में कन्वर्ट करके। तो इफ A1 A2, देखो इफ A1 A2 A3 ये अगर HP है, 5 4 A6 A7 A8 A9 अगर ये HP है, तो इनका रेसिप्रोकल 1/A1 1/A2 1/A3 1/5 1/4 1/A6
ये सब क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो इस एपी को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इस एपी का कॉमन डिफरेंस तो निकल जाएगा, बिकॉज फोर्थ टर्म, तो कॉमन डिफरेंस 1/4 माइनस 1/5 यानी 1/20 हो जाएगा। 1/20 इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो बेसिकली अब ये टर्म्स को 1/20 फॉर्म में लिख लेता हूं। ये हो गया 4/20, सारी निकल आएंगी, फिर ये हो गया 5/20, तो अगला हो जाएगा 6/20, है ना, एपी 7/20, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है 1/20, 8/20, 9/20, राइट। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आगे तक लिख दी, और इससे पहले ये 3 भी लिख देता हूं, 3/20, 2/20, 1/20। ये कौन सी हो गई, एपी हो गई। ये क्या हो गई, एपी, ये वाली एपी हो गई। समझ गए क्या किया, बेसिकली आई हैड 2 टर्म्स, आई हैव कॉमन डिफरेंस, उससे मैंने सारी की सारी टर्म्स बना डाली बेटा। नाउ इफ वी कंपेयर दिस विद दिस, तो a1 तो 20 आ गया, देखो इसको 1/20 1/a1 है, तो a1 हो गया 20, a2 हो गया 20/2, a3 हो गया 20/3, सिंप्लीफाई मत करना अभी, a4 हो गया 20/4, a5 20/5, a6 20/6, 20/7, 20/8, 20/9, क्योंकि ये रेसिप्रोकल्स थे, राइट। ये मेरे 9 नंबर्स आ गए हैं। अब इनको इस वैल्यू में डाल देता हूं, क्योंकि मुझे तो डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट काम क्या किया मैंने, एचपी की टर्म्स को सॉल्व किया। पहला क्वेश्चन था इतना, ये अपने आप में एक बड़ा इजी क्वेश्चन है। अगर कोई आपको दे दे एचपी है, ये दोनों टर्म है, बाकी टर्म निकालो, ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है मेंस का, है ना। बट अब आगे क्या करना है, उन नंबर्स को हमें डिटर्मिनेंट वैल्यू डी के अंदर यूज करना है। देखते हैं आगे, यही तो होता है, अटैच्ड होते हैं क्वेश्चन टू क्वेश्चन, एडवांस्ड के क्वेश्चंस में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स। तो a1 की जगह रखेंगे 20, की जगह रखेंगे 20/2, 20/3, 20/4, वो 5 हो गया है ना, 20/5, 20/6, 20/7, 20/8, 20/9। ये मेरे सारे a1 से a9 तक का डिटर्मिनेंट बन गया। नाउ यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, 20 इज कॉमन फ्रॉम दिस रो, 20 कॉमन, 20 कॉमन, तो d बन गया 20 का क्यूब कॉमन, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, राइट। और यही चीज अगर आप ध्यान से देखें, यही लिखा हुआ है भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा हुआ है, राइट। सो d इज इक्वल टू, ये हो गया 8000 टाइम्स डिटर्मिनेंट a, सो d बाय डिटर्मिनेंट a इज 8000। तो आंसर क्या हो गया बेटा, 8000 हो गया, 8000 इज द आंसर। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। छोटे छोटे क्वेश्चंस मिक्स्ड, एडवांस्ड में ऐसा बहुत होता है। चलो नेक्स्ट पर आएंगे, ब्रेन टीजर 4 हो गया। ब्रेन टीजर नंबर 5, एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है मैंने इस क्वेश्चन में। a1 a2 an be real number such that √a1 plus √a2 minus 1 plus √a3 minus 2, ऐसे करते करते √an minus n minus 1 is half times this। एक इक्वेशन दी हुई है और बताया नहीं हुआ, सीक्वेंस के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, तो सीक्वेंस के बारे में हमें यहीं से पता लगेगा, इस इक्वेशन से पता लगेगा। जैसे इस क्वेश्चन में हुआ था ना, एक इक्वेशन सी दी हुई थी, बड़ी सिंपल सी थी वहां, तो उसको मैनिपुलेट करके हमने सीक्वेंस का पता लगा लिया। ऐसा ही कुछ यहां करेंगे, क्योंकि वैसे स्क्वायर रूट वगैरह की कोई सीरीज बनी हुई है सीक्वेंस के अंदर। तो एक काम करते हैं, चलो हिंट दे रहा हूं, जिनको स्टार्ट नहीं कर पाए हैं वो इस हिंट से स्टार्ट करें। आप क्या करो बेटा, अब इनको इतनी अजीब अजीब सी टर्म का कैसे स्क्वायरिंग करेंगे, सो लेट कर देते हैं √a1 इज x1, यानी a1 को आप x1 स्क्वायर कर दीजिए लेट, और ऐसे ही √a2 माइनस 1 को x2 कर दो, तो a2 क्या बन जाएगा, x2 स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। सिमिलरली लिख देता हूं, अब मैं बार बार सारा नहीं लिख रहा। सिमिलरली से में, अरे यार स्पेलिंग गलत हो गई, सेम में लरली, अब ठीक है भाई। सिमिलरली a3 क्या हो जाएगा, अब तुम देखो x3 स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, है ना। a4 हो जाएगा x4 स्क्वायर प्लस 3, एंड सो ऑन। an जो हो जाएगा xn स्क्वायर प्लस n माइनस 1 हो जाएगा। भाई यार 2 में 1 ऐड हो रहा है, 3 में 2 ऐड हो रहा है, 4 में 3, n में n माइनस 1, वो यहां से भी दिख रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक तरह से वेरिएबल्स चेंज कर रहा हूं, ठीक है। a1 तो मेरा x1 स्क्वायर था ही। अब एक काम करता हूं, बिकॉज मुझे क्या चाहिए,
मुझे एक तरह से इनका सम चाहिए है ना, तो इन सबको तो जोड़ देता हूं बिकॉज राइट साइड में आई वांट देयर सम। तो बेसिकली मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लीज नोट, यहां पे आ जाएगा x1 प्लस x2 लेफ्ट साइड में हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn, यही माना है मैंने इनको। और राइट साइड में हाफ टाइम्स इनका सम अगर नोटिस करोगे तो ये आएगा, पहले तो इनका आएगा सिग्मा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, और 1 से लेके n-1 तक का सम है ना, सम ऑफ n-1 नेचुरल नंबर्स। सो हाफ टाइम्स एक तो आ जाएगा सिग्मा x1 स्क्वायर और एक आ जाएगा सम ऑफ n-1 नेचुरल नंबर n-1 बाय 2। क्या ये स्टेप सही है? सही लग रहा है अभी तक तो देखिएगा। अब जरा हाफ को अंदर लेकर चले जाते हैं, या हाफ इधर ले आई, नहीं अच्छा वो भी है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 या सिग्मा xn लिख दो इसको, इज इक्वल टू सिग्मा x1 स्क्वायर बाय 2 प्लस nn-1 बाय 4 माइनस nn-3 बाय 4। राइट, इन दोनों को तो सिंप्लीफाई कर सकता हूं, क्या आ जाएगा? तो सिग्मा x1 हो गया, ये सिग्मा x1 स्क्वायर बाय 2, इधर से n बाय 4 कॉमन, n-1 माइनस n-3 तो 2 ही बच गया, राइट, 2 ही बच जाएगा, n बाय 4 तो कॉमन, 2 बच गया। तो वी हैव सिग्मा x1 इज इक्वल टू सिग्मा x1 स्क्वायर बाय 2 प्लस n बाय 2, 2 उधर ले जाइए, सो सिग्मा x1 स्क्वायर प्लस n इज 2 सिग्मा x1। ये क्या हो गया सर? सोच के देखो, बड़ा प्यारा सा हो गया। अगर नहीं देख पा रहे तो जरा सिग्मा खोल के लिखता हूं, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस xn स्क्वायर, ये पहला सिग्मा हो गया। ठीक है जी, n को खोल के लिख दो, 1 प्लस 1 प्लस 1, एक n बार लिख दो, और जो माइनस 2ab की टर्म है, माइनस 2x1 माइनस 2x2 सब लेफ्ट में ले आइए, माइनस 2xn बराबर 0। तो अब आपको क्या दिख गया? होल स्क्वायर्स बन गए हैं बेटा, x1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x1 क्या हो गया? x1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही x2, इन तीनों को क्लब कर लोगे तो x2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस तरह से सीरीज बन गई। तो बेसिकली हमारे पास आ गया x1 माइनस 1 होल स्क्वायर, x2 माइनस 1 होल स्क्वायर, x3 माइनस 1 होल स्क्वायर, ऐसे करते करते xn-1 होल स्क्वायर बन जाएगा बेटा। लेफ्ट साइड में सारे होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गए। देख रहे हो ना कितना प्यारा डेटा है? जल्दी बताओ, मजा आया कि नहीं क्वेश्चन में? बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। और अब हम क्या करेंगे, बेसिकली अब तो सारे जीरो ही होंगे क्योंकि होल स्क्वायर्स का सम जीरो, मतलब x1 बराबर 1, x2 बराबर 1, सारे के सारे, ये सारे के सारे क्या होंगे? 1 होंगे बेटा, ये सारे के सारे 1 होंगे। ठीक है, तो इनकी जगह 1 यहां डाल देता हूं। तो a1 मेरा आ गया 1, a2 आ गया 2, सो इसमें वैल्यू डालेंगे, a1 बिकम्स 1, a2 इज 2, a3 इज 3, है ना, a4 4 आ जाएगा, इसमें 1 प्लस 3 4, ऐसे ही an तुम्हारा n आ जाएगा, an तुम्हारा n आ जाएगा। एंड वी वांट सिग्मा ai, तो एक्चुअली सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स हो जाएगा सिग्मा ai, i वेरीज फ्रॉम 1 टू 100, तो सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर्स 100 इंटू 101 बाई 2 5050 होता है। आपको याद भी होगा ये चीज, ठीक है। सो फाइनल आंसर क्या आ गया? 5050 आ गया है इस क्वेश्चन का, 5050 आ गया है बेटा। चलिए, तो ये प्यारा क्वेश्चन ब्रेन टीजर 5। बस इसमें ये छोटा सा एक ट्रिक था कि अगर हम इसको नए वेरिएबल में लेके चले जाएं, सो नए वेरिएबल्स में जो है कंप्लीट स्क्वायर हो रहे हैं और सारे स्क्वायर्स का सम 0 बन रहा है। हेंस वी कैन सॉल्व द सीरीज वेरी इजीली। चलो एक और बढ़िया क्वेश्चन, अगेन एक ऐसा क्वेश्चन जिस तरह का शायद आपने बहुत ज्यादा ना करा हो, बट हम इसको करेंगे। एक सीरीज सॉल्व करनी है 1/3k - 1 माइनस 1/3k, k वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। अब यहां ऐसा लगने लगता है सर ये तो टेलीस्कोपिंग सीरीज है, डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स बना हुआ है, सिमेट्रिक नहीं है। बना के देख लो, कटेंगे ही नहीं। अगर तुम k को 1 डालोगे तो 1/2 माइनस 1/3, k को 2 डालोगे 3 दूनी 6 माइनस 1 5 माइनस 1/6, कटेंगे ही नहीं यार, टर्म्स कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं इसमें, टेलीस्कोपिंग नहीं है। वो तब होता जब यहाँ 3k - 3 होता, उधर 3k होता, तब टेलीस्कोपिंग बनती वो।
अभी तो है नहीं, फिर इतना आसान क्वेश्चन तो है नहीं सर। मिस प्रिंटिंग तो नहीं है? नहीं भाई, मिस प्रिंटिंग भी नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में देखो लॉग वगैरह बने हुए हैं। तो ये लॉग वगैरह जो बने हैं, यहां से मेरे माइंड में आया यार कुछ तो लोचा है, कुछ तो होगा, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट टेलीस्कोपिंग वगैरह में तो लॉग वगैरह तो बनते नहीं है ना। अब क्या होगा, देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैनिपुलेट कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, दिस इज द फर्स्ट जो सीरीज, जो फर्स्ट जनरल टर्म लिखी है, क्या मैं बोल सकता हूं ये 0 to 1 x की पावर 3k माइनस 2 dx का इंटीग्रल है? सर इंटीग्रेशन सोचना पड़ेगा। हाँ बेटा, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है एक्चुअली, ये देखने में लग रहा है सीरीज का, बट लॉग वगैरह आ रहा है तो मुझे, इसलिए मैंने इंटीग्रेशन सोचा। देखो हो सकता है और भी मेथड हो, लॉगरिथमिक सीरीज से हो जाए। आप कमेंट करके बताइएगा अगर आप वो सोच पाए। मैंने तो इसी से सोचा था, तो मैं आपको वही बता रहा हूं। सिमिलरली ये वाला किसका इंटीग्रल लिखा है, देखो 0 to 1 x की पावर 3k माइनस 1 का। सोचो जब इंटीग्रेट करोगे 3k माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 3k, तो 0 से 1 डाल दोगे तो यही टर्म बन जाएगी सेकेंड वाले में, और पहले वाले में ये टर्म बन जाएगी। करेक्ट। तो मैं क्या जनरल टर्म को इस इंटीग्रल से रिप्लेस कर सकता हूं बेटा, और यहां लगा देता हूं सिग्मा के जो है 1 से इंफिनिटी है। जनरल टर्म को मैंने इंटीग्रल्स में ब्रेक कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब देखो बड़ी प्यारी बात कह रहा हूं, जरा सिग्मा को अंदर ले जाओ। भाई इंटीग्रल करा हुआ है आपने, इंटीग्रल के अंदर इस सिग्मा को ले जा सकता हूं बिल्कुल, क्योंकि के है भाई, इंटीग्रल का तो वेरिएबल x था, कोई दिक्कत थोड़ी। मतलब अगर आप सोचें, अगर आप इसको वैसे भी सोचें, अगर आप सिग्मा खोल के लिखें तो क्या लिखा होगा पहले, 0 to 1 जब k को 1 डाला, x की पावर 3 माइनस 2 x की पावर 1 dx, प्लस मैं पहले इस वाली की सीरीज बना रहा हूं, प्लस क्या लिखा होगा 0 to 1 जब k को 2 डालोगे x की पावर 5 dx, सॉरी 6 माइनस 2 4 dx है ना। ऐसे ही तीसरी टर्म क्या लिखी होगी, जब k को 3 डालोगे 0 to 1 x की पावर 3 डालोगे 9 माइनस 2 7 dx, एंड सो ऑन इंफिनिटी तक ऐसे लिखा होगा पहला वाला सिग्मा। और माइनस के साथ दूसरा वाला क्या लिखा होगा, 0 to 1 जब k को 1 इसमें डालोगे बेटा तो x स्क्वायर dx होगा, 0 to 1 k को 2 डालोगे x 5 dx होगा, k को 3 डालोगे x 8 dx, ये भी इंफिनिटी तक चलता जाएगा। और अब क्या कर सकते हो, एक इंटीग्रल बना लो यार, इसको एक इंटीग्रल बना लो, पहले वाले को 0 to 1 x की पावर 1 प्लस x4 प्लस x7। अब आपको समझ आ गया कि मैं ये क्यों तुम्हें जीपी सीक्वेंस सीरीज में करा रहा हूं, क्योंकि यहां बेटा अब क्या बन गई, इनफाइनाइट जीपी बन गई। माइनस इसको भी एक कर लो, 0 to 1 x स्क्वायर प्लस x5 प्लस x8 अप टू इंफिनिटी dx। तो मेरे पास दो इनफाइनाइट जीपीज बेटा क्रिएट हो गई हैं। ठीक है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, 0 to 1 a अपॉन 1 माइनस r, ये हो गया 0 to 1 a की जगह आ गया x स्क्वायर 1 माइनस r, कॉमन रेशियो तो x क्यूब ही है। अब इन दोनों को भी फर्दर एक ही इंटीग्रल बना लो, है ना, इन दोनों को भी एक ही इंटीग्रल, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0 to 1 x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब dx। राइट, ये हमारा इंटीग्रल बन गया। इसकी बस वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखिए कहां से कहां क्वेश्चन लिंक हो गया। स्टार्टिंग में लग रहा था सीरीज है, बट सीरीज बनी नहीं। मैंने देखा जनरल टर्म डाल के कोई कैंसिलेशन नहीं हो रहा, फिर मैंने आंसर देखा लॉग वगैरह आ रहे हैं यार, तो मैंने क्या किया, इंटीग्रल के टर्म में उसको रिप्रेजेंट किया। और क्योंकि इंटीग्रल में k की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी वो x की पावर्स में gp बन जाएंगी। इनफाइनाइट gp का क्वेश्चन हो गया एक्चुअली ये। तो यहां से आप 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स लिख लो बेटा, निकाल लेते हैं पूरा। नीचे a क्यूब माइनस बी क्यूब लगा लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, 1 माइनस एक्स कैंसिल्स। तो आपको बस ये इंटीग्रल सॉल्व करना है। x dx अपॉन, करो भाई जल्दी करो, इसको निकालते हैं। तो 0 to 1 x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप का स्टैंडर्ड इंटीग्रल है ना भाई, स्टैंडर्ड इंटीग्रल है। जो लोग 11th वाले सोच रहे होंगे सीक्वेंस सीरीज का सर हम पढ़ लेते हैं, ये क्वेश्चन छोड़ दो बेटा, क्योंकि मैं जो है ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने सारे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं 2 साल के, इसलिए मैं आपको ये वाले क्वेश्चंस करा रहा हूं।
11th में कोई आपको ये क्वेश्चन नहीं करा सकते। तो x लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 1 बनाऊंगा -1, और एक x है तो एक हाफ बाहर कर लूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। बेसिकली मैंने डायरेक्ट ही मैनिपुलेशन कर ली। 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस हाफ इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हो गया dt बाई टी। सो हाफ ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 0 एंड 1, माइनस हाफ dx अपॉन x प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस 3/4। चलिए तो अब आंसर निकाल लेते हैं। हाफ ln 3 हो गया ये, x को जब 1 डाला, x को 0 पे, तो ln 1 0 हो जाएगा, माइनस हाफ ये हो जाएगा बेटा क्या, ये हो जाएगा 1/√3/2 tan इनवर्स x प्लस हाफ अपॉन √3/2। करेक्ट, 2 से 2 गया तो 1/2 ln 3 माइनस 1/√3 tan इनवर्स 1 डालेंगे तो 3/2 अपॉन ये, तो 3/√3 और 0 डालेंगे तो tan इनवर्स 1/√3। ये दोनों अच्छे एंगल्स हैं, π/3 माइनस π/6। तो वी विल हैव 1/2 ln 3 माइनस 1/√3 π/6। ऐसा कोई ऑप्शन? ln √3 हो गया वो है ना, हाफ को अगर मैं ऊपर ले जाऊं ln √3 माइनस π/6√3। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारा आंसर आ गया है बेटा, राइट, ए ऑप्शन आ गया आंसर। तो काफी डिफरेंट टाइप का एक यूनिक क्वेश्चन है जिसमें इंटीग्रेशन के अंदर हमारी, मतलब सीरीज के अंदर पहले इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के अंदर सीरीज बन गई। दैट इज हाउ वी हैव सॉल्व्ड दिस। चलो नेक्स्ट, ब्रेन टीजर नंबर 7। अब ये उतने डिफिकल्ट नहीं है। एक मैंने आपको स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 टाइप का भी दे दिया है। देखो एडवांस्ड में वैसे आ नहीं रहा है बहुत सालों से ये वाला, बट पहले 1-2 बार आ चुका है। तो और एडवांस में ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं होता है कि यार इतने टाइप के यही क्वेश्चन आएंगे और टाइप ऑफ क्वेश्चन फिक्स्ड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है वो फिर कभी भी दे दें, फिर तुम कहोगे अरे सर ये तो इस साल असर्शन रीजनिंग आ गई। तो असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी मैंने आपको एक दे दिया जस्ट फॉर प्रैक्टिस। स्टेटमेंट 1 पहले आया हुआ एडवांस में असर्शन रीजनिंग, ठीक है, मेंस में भी आए हुए हैं, आजकल बहुत सालों से नहीं आ रहे हैं। m1 से इंफिनिटी tan इनवर्स दिस। सो क्लियरली टेलीस्कोपिंग सीरीज का क्वेश्चन है। tan इनवर्स में, tan इनवर्स में जब टेलीस्कोपिंग बनता है तो हम इस तरह से ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई को लिखना चाहते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, राइट, ये वाली सीरीज बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से पकड़ते हैं। जब भी ITF की टेलीस्कोपिंग है तुम्हें क्वेश्चन डिनोमिनेटर से पकड़ना है, ताकि तुम 1 प्लस एक्स वाई फॉर्म डिनोमिनेटर को पहले लाओगे। 1 तो दिया ही हुआ है, बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। तो जनरल टर्म, mth टर्म, tan इनवर्स 3m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 एज इट इज लिख दो, और 1 के अलावा जो लिखा है उसमें से m क्यूब कॉमन आ रहा है, m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 1, राइट। फिर हमें क्या चाहिए, 1 प्लस एक्स इंटू वाई टाइप का चाहिए। तो ये 1 प्लस एक्स इंटू वाई तो आ गया, ये परफेक्ट क्यूब लिखा हुआ है। तो tan इनवर्स 3m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 अपॉन 1 प्लस m क्यूब इंटू m माइनस 1 होल क्यूब। डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स वाई फॉर्म में आ गया है। अब बस ये कोशिश करो कि जो न्यूमरेटर है क्या वो x माइनस वाई, मतलब इन्हीं दोनों का डिफरेंस है क्या, जो 1 प्लस एक्स वाई आया है क्या ऊपर इन्हीं का डिफरेंस है। तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, क्लियरली ऊपर यही टर्म आ जाएगी। तो tan इनवर्स जो न्यूमरेटर है उसे लिख सकते हैं m क्यूब माइनस, क्योंकि m माइनस 1 का होल क्यूब ये था, इसमें से अगर m क्यूब में से माइनस करेंगे तो 3m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 ही बच जाएगा। तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई बन गया, यानी जनरल टर्म हो गई tan इनवर्स m क्यूब माइनस tan इनवर्स m माइनस 1 होल क्यूब। दिस इज योर mth टर्म। mth टर्म को एज अ डिफरेंस ऑफ 2 सिमेट्रिक टर्म्स मैंने ब्रेक डाउन बेटा कर लिया है। टेलीस्कोपिंग बन चुकी है। अब हमें कह रहे हैं 1 से इनफाइनाइट वैल्यू डालो, डाल लेते हैं यार, t1 से t इनफाइनाइट। तो t1 हो गया, पहले भी आ चुका है, देखो ITF के साथ टेलीस्कोपिंग एडवांस में आ चुका है।
2018 में आया था या 19 में शायद, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 क्यूब लगा लो चलो, फिर 2 डालोगे जब m को तो tan इनवर्स 2 क्यूब माइनस tan इनवर्स 1 क्यूब एंड सो ऑन। जब इन्फिनिटी या nth टर्म में डालोगे tan इनवर्स n क्यूब माइनस tan इनवर्स n माइनस 1 का क्यूब। जैसे ही इनको बेटा ऐड करोगे तो इस तरह से कैंसिलेशंस हो रहे हैं, तो Sn हो जाएगा tan इनवर्स n क्यूब, माइनस में वो तो 0 ही था, और S इन्फिनिटी चाहिए, हमें क्या चाहिए था, इनफाइनाइट तक चाहिए, तो n को इन्फिनिटी डाल दोगे, tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाय 2 होता है, तो S इन्फिनिटी क्या आ गया, पाई बाय 2 आ गया, पाई बाय 2 दिया हुआ है उसने, यानी स्टेटमेंट 1 क्या है, बिल्कुल करेक्ट आ गया, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट आ गया। और स्टेटमेंट 2 लिखा है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, यही हमने यूज किया है, इसी फॉर्मूले को यूज भी किया है, और स्टेटमेंट भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना, ये तो होता ही है फॉर्मूला, ये हमने प्रूव कर दिया। और स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, बिकॉज क्या स्टेटमेंट 2 यूज हुआ है, स्टेटमेंट 1 में बिल्कुल यूज हुआ है, तो बस आप ये कह सकते हैं स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सर एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, इसमें तो बहुत कुछ करना पड़ा, हाँ मतलब अगर वो यूज भी हो गया ना तो हम बोल देंगे हाँ यार एक्सप्लेनेशन में काम आया उसका, तो इसलिए हम ए टिक कर रहे हैं, बी नहीं कर रहे, सो आंसर शुड बी ए। बेसिकली अगर फर्स्ट स्टेटमेंट को प्रूव करने में अगर सेकंड का यूज हो जाए तो आप उसको एक्सप्लेनेशन में पार्ट मान सकते हैं। चलो नेक्स्ट 8, ब्रेन टीजर नंबर 8, एक और सीरीज का, अब थोड़े क्वेश्चंस सीरीज के आ रहे हैं, पहले शुरू में तुम्हें सीक्वेंसेस के कराए, अब कुछ सीरीज के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके बाद लास्ट में मीन्स के थोड़े से करा देंगे। चलिए ब्रेन टीजर नंबर 8, फिर से टेलीस्कोपिंग का ही क्वेश्चन दिख रहा है भाई, जनरल टर्म को ब्रेक करना है। अच्छा एक बात मुझे दिखाई दे रही है, देखो टेलीस्कोपिंग में और वो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जब हैं, ये एल्जेब्रिक का टेलीस्कोपिंग है, टेलीस्कोपिंग बहुत चीजों का बनता है, अभी पिछली बार देखा आईटीएफ का बना, एल्जेब्रिक का बन सकता है, ट्रिग्नोमेट्री का भी टेलीस्कोपिंग बन जाता है, फैक्टोरियल्स का भी फैक्ट बन जाता है, लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी देयर, बट जब एल्जेब्रिक है तो ऊपर नीचे की डिग्री बराबर में नहीं बन पाता, बिकॉज टेलीस्कोपिंग इज व्हाट, इट इज वेरी सिमिलर टू पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन भी जब तुमने इंटीग्रेशन में पढ़ा है तो तुमने देखा है कि यार ऊपर की डिग्री कम करके ही हम बनाते हैं, राइट, पार्शियल फ्रैक्शंस इन इंटीग्रेशन, और वैसा ही कुछ यहां होता है, जब आप टेलीस्कोपी भी कर रहे हैं तो ऊपर नीचे की डिग्री सेम नहीं होनी चाहिए, ऊपर की हमेशा कम होनी चाहिए, ज्यादा है या बराबर है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे इसमें भी देख लो तुम, अलजेब्रा का आया था ना एक टेलीस्कोपिंग, आया था क्या कोई अभी तक, अच्छा कोई नहीं आया अभी, चलो आगे आएगा देखेंगे। तो हमेशा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस, तभी हम टेलीस्कोपी लगाएंगे, तो बट अभी तो इक्वल है तो एक तरह से डिवाइड करेंगे, तो एक्चुअली जो न्यूमरेटर है या तो लॉन्ग डिवाइड कर दो या थोड़ा मैनिपुलेशन की मदद ही ले लो, ये दोनों तो टर्म सेम है, इसको -3r² को लिख लो +3r² -6r², -1 लाना है और -2 लिख लो, समझ गए। तो बेसिकली इतनी टर्म ये वाली डिनोमिनेटर वाली सेम क्रिएट कर ली और ये दोनों अलग कर ली। अब जैसे ही दोनों को अलग अलग करोगे बेटा, जैसे ही दोनों को अलग अलग करोगे, सो दिस अपॉन दिस तो 1 हो जाएगा, 1 -6r² + 2 होल अपॉन r6 -3r4 + 3r² -1, राइट, ऐसा करना जरूरी है। अब देखो न्यूमरेटर की डिग्री मैंने कम बना ली, इसमें सिग्मा लगाना है मुझे r2 से n, तो अलग अलग कर लेता हूं, सिग्मा 1 r2 से n माइनस r2 से n 6r² + 2। अच्छा इसको मैनिपुलेशन करना है अब, तो जरा ध्यान से देखिए फिर से, डिनोमिनेटर कोई परफेक्ट क्यूब नहीं लिखा हुआ दिख रहा आपको भाई, अगर मैं इसको, अगर आपको ओरली नहीं दिख रहा तो अलग से लिख लो भाई, 3r² इन दोनों में कॉमन लिया, r² -1 और -1 का क्यूब, तो ये r² -1 का होल क्यूब लिखा हुआ है देखो, राइट, सो r² -1 का होल क्यूब लिखा हुआ है, करेक्ट। चलिए तो अब सिग्मा 1 क्या होता है, अब बहुत लोगों को आधा सिग्मा 1 सर n होता है भाई, जब n टर्म्स होती हैं तभी तो n होता है, बट यहां r2 से n जा रहा है, मतलब कितनी टर्म्स हैं, n-1 टर्म्स है यार, यहां गलती हो जाती है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n-1 नॉट n टर्म्स नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n-1 टर्म्स है बेटा, तो
n माइनस 1 लिखेंगे, माइनस सिग्मा r2 से n 6r² प्लस 2 अपॉन, अब ये r² माइनस 1 को फैक्टराइज करते हैं, r माइनस 1 का क्यूब r प्लस 1 का क्यूब, ऐसे लिख लेते हैं। और क्या इन्हीं का डिफरेंस ऊपर बना हुआ है, बस यही तो चाहते हैं हम टेलीस्कोपिंग में, ऊपर डिफरेंस बन जाए। तो क्या r प्लस 1 क्यूब में से अगर r माइनस 1 क्यूब सब्ट्रैक्ट करें क्या आता है सोचो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दो तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये हो जाएगा 2r² प्लस 2 प्लस r² माइनस 1, सो 3r² प्लस 1 इंटू 2। एक्चुअली यही टर्म बन गई है, देखो यही टर्म बन रही है, बिल्कुल प्यारी सी वही टर्म बन गई है। यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, अलग से कर लो यार, इसको इसकी वैल्यू लास्ट में यूज कर लेंगे। तो 6r² प्लस 2 अपॉन r माइनस 1 होल क्यूब इंटू r प्लस 1 होल क्यूब को क्या लिख सकते हो, न्यूमरेटर में इनका डिफरेंस, डिनोमिनेटर में दीज टर्म्स, अलग अलग करेंगे बेटा। तो वी हैव 1 बाय r माइनस 1 होल क्यूब माइनस 1 बाय r प्लस 1 होल क्यूब, ये मेरा rth टर्म है। अब मैं ये वाला सिग्मा सॉल्व कर रहा हूं, ये वाला तो हो चुका है, लेट्स ट्राई एंड सॉल्व दिस सिग्मा, मतलब r2 से n तक इसमें डालना है। सो r2 डालेंगे, 2 माइनस 1 तो 1 क्यूब, और ये हो गया 3 क्यूब, r3 डालेंगे 2 क्यूब माइनस 1 अपॉन 4 क्यूब, अभी कैंसिलेशन नहीं हुई, r को 4 डालेंगे बेटा, r को 4 डालेंगे तो 3 क्यूब माइनस 1 बाय 5 क्यूब। नाउ यू कैन सी कैंसिलेशन हैपेंस। तो एक्चुअली दो टर्म छोड़ के कैंसिलेशन हो रहा है, ऐसा हो जाता है कई बार टेलीस्कोपिंग में, जरूरी नहीं है कि ऊपर के नीचे वाली जस्ट कैंसिल आउट हो जाए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कैंसिलेशन हैपेंस आफ्टर 2 टर्म्स 3 टर्म्स, ये अगले वाले से कट जाएगा, ये अपने अगले से कटेगा, तो 2 टर्म छोड़ेंगे इधर, उधर भी 2 टर्म छूटेंगी। तो हमें क्योंकि Sn ही निकालना है ना भाई, इनफाइनाइट तक तो जाना नहीं है, n तक निकालना है, तो Sn क्या हो जाएगा, Sn हो जाएगा भाई, इधर 2 टर्म्स छूटी, 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 8 है ना, 2 क्यूब माइनस, अब सोचो लास्ट टर्म क्या होगी, जब n डाला होगा तो लास्ट टर्म आएगी यहां पे, चलो पहले यहां लास्ट टर्म लिख ही देता हूं, Tn में क्या होगा 1 बाय n माइनस 1 होल क्यूब माइनस 1 बाय n प्लस 1 होल क्यूब, तो एक टर्म तो ये बचेगी, और इससे पहले जब n माइनस 1 डाला होगा तो 1 बाय n माइनस 2 होल क्यूब माइनस 1 बाय n क्यूब बचेगा। तो ये दोनों टर्म्स माइनस में तुम्हारी बच जाएंगी, उधर से भी किसी से कैंसिल आउट नहीं हुई होंगी। सो Sn विल बी 1 प्लस 1 बाय 8 माइनस 1 बाय n क्यूब प्लस 1 बाय n प्लस 1 होल क्यूब, ये हमारा Sn आ गया बेटा, ये वाला फंक्शन आ गया है सिग्मा की वैल्यू। तो अब हमारा जो ये था सीरीज, जो सीरीज थी इसकी वैल्यू, सीरीज की वैल्यू लिखते हैं क्या आई, तो सीरीज बिकम्स n माइनस 1 वहां था, और याद करो यहां माइनस का साइन भी है, ये मिस मत कर देना, हमने तो ये सीरीज सॉल्व करी है, माइनस रह गया अभी, सो माइनस टाइम्स दिस टर्म, सो 9 बाय 8 और ये वाला फिर प्लस 1 बाय n क्यूब प्लस 1 बाय n प्लस 1 होल क्यूब हो जाएगा। तो दिस बिकम्स n माइनस 17 बाय 8 प्लस 1 बाय n क्यूब प्लस 1 बाय n प्लस 1 होल क्यूब। सीरीज हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब सीरीज को हमें करना क्या है, इस फॉर्म में लेके आना है fn प्लस gn अपॉन hn का होल क्यूब, वेयर कह रहे हैं fn जो है वो लीनियर फंक्शन है, gn तुम्हारा क्यूबिक फंक्शन है, और hn तुम्हारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो fn तो मेरा आ चुका, आई थिंक ये लीनियर तो आ चुका, इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूं, इन दोनों का बेटा एलसीएम ले लेता हूं, तो इधर आ जाएगा n प्लस 1 होल क्यूब प्लस n क्यूब। तो क्या अब ये मैं इसको fn बोल सकता हूं, ये लीनियर है fn, और इधर ये क्यूबिक ही आ गया, देखो न्यूमरेटर में क्यूबिक ही बोला हुआ था, जो gn था बेटा वो क्या कहा था, क्यूबिक कहा हुआ था, और hn क्वाड्रेटिक ही आ गया, hn क्या हो गया, होल क्यूब तो था ही अलग से,
होल क्यूब तो था ही, एच एन का होल क्यूब, तो एच एन हो गया, तो एच एन हो गया एन एन प्लस वन यानी एन स्क्वायर प्लस एन, जी एन हो गया एन प्लस वन होल क्यूब प्लस एन क्यूब, और एफ एन तो तुम्हारा ये हो ही गया n minus 17/8. That is how we have defined the three functions, right? तीनों functions हमारे आ गए। अब हम देख लेते हैं आगे क्या पूछा है। f1, तो f1 क्या हो जाएगा? f1 का मतलब हो गया 1 minus 17/8, तो 8 minus 17 तो minus 9/8 ही बन गया, बिल्कुल ठीक बन गया भाई। g1 2 क्यूब प्लस 1 क्यूब 9 बन गया, g1 की वैल्यू 9 बन गई, आई थिंक ये भी सही है। h1 की वैल्यू h1 की बन जाएगी 1 स्क्वायर प्लस 1 यानी 2 बन जाएगी। h1 भी बेटा हमारा 2 बन गया। तीनों का सम ये नहीं आएगा, आई गेस गलत हो गया है, आप चेक कर लीजिएगा। सो ए बी सी हमारे आंसर्स जो हैं करेक्ट हो जाएंगे। ए बी सी हमारे आंसर्स करेक्ट हो गए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई, टेलीस्कोपिंग सीरीज का मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन बन गया है। कैलकुलस मिक्स कर दिया है टेलीस्कोपिंग में, ऐसा पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ हो चुका है जेई में। चलिए 8 नंबर हो चुका है हमारा। एक और टेलीस्कोपिंग का प्यारा क्वेश्चन, एक अब ये वाला यार खुद से करके दिखाओ, टेलीस्कोपिंग का ही है, साफ दिख रहा है बट पॉज करके खुद से बनाना है, 5 मिनट दीजिए, ट्राई करिए। nth टर्म फिर से हमें दी हुई है, अच्छा ऊपर एक कम डिग्री का एक्सप्रेशन है, ऊपर क्यूबिक है और नीचे तो बहुत ज्यादा डिग्री है, तो डिग्री कम करने वाली टेंशन तो है ही नहीं, डिग्री बेटा ऑलरेडी कम है, ठीक है। तो अब क्या करें, देखो मुझे एक बात पता है, नीचे 4 टर्म्स है, 1 2 3 और 4, मतलब 2 मल्टीप्लाई कर रहे होंगे और उनका डिफरेंस, बिकॉज हमें नीचे 2 चाहिए, राइट, हमें नीचे 2 चाहिए भाई, 2 ही में तो टेलीस्कोपिक फिर लगेगा ना, 2 का ऊपर डिफरेंस बनेगा, अलग अलग होंगी भाई, अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा बीटा जैसी सिचुएशन बनती है और अलग अलग होता है तो टेलीस्कोपिंग बनती है। तो 4 में से मुझे ये समझ आ रहा है कोई 2 को क्लब करना है, मल्टीप्लाई करना है, कौन सा करूं, करके देखते हैं। चलो पहले पहली 2 को और अगली 2 को करके देखते हैं। एन स्क्वायर माइनस एन का होल स्क्वायर हो गया पहली 2 का, और इसका हो गया एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 का, करेक्ट। अच्छा तो अब मुझे क्या चाहिए, इन दोनों का ऊपर डिफरेंस भी चाहिए होता है भाई, नीचे अल्फा बीटा बनता है, सिर्फ नीचे बनाना थोड़ी है, ऊपर भी तो डिफरेंस ऑफ दीज 2 टर्म्स बनानी होती है। तो क्या इन दोनों का ही डिफरेंस ऊपर है, चेक करना है बस, मतलब यही मैनिपुलेशन है, हमें बस ये फिगर आउट करना है कौन सी 2 मल्टीप्लाई करें जिनका डिफरेंस ऊपर बन जाए। तो सर दिस माइनस दिस करके देखते हैं, एन स्क्वायर प्लस 3n माइनस, सर कितना करके देखूंगा, अभी रुको, अभी सब समझ आ जाएगा तुम्हें, एक लाइन में एक बार करते ही समझ आ जाएगा। इनका डिफरेंस देखते हैं क्या बन रहा है ऊपर वाली टर्म, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे, तो जब ए प्लस बी करोगे तो यहीं से तुम समझ गए, ए प्लस बी करोगे तो ये वाली टर्म बनी ही नहीं, देखो 2n स्क्वायर प्लस 2n तो बन गया, -1 नहीं बना, +2 बना है तुम्हारा, और a माइनस बी करूंगा जब, सो 4n प्लस 2 बन रहा है, अगेन ये वाली टर्म तो बन जाएगी, चलो 2 कॉमन लेके, बट ये वाली टर्म नहीं बनी, ये वाली टर्म नहीं बनी। सर मिसप्रिंटिंग है क्या? नहीं, कोई मिसप्रिंटिंग नहीं है। तो अब तुम समझ गए, तुम्हें पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस जो a प्लस बी करके आएगा, क्या ये टर्म आ रहा है पहले वो चेक कर लो, अगर वो बन रहा होगा तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे। सो दिस टाइप ऑफ क्लबिंग इज नॉट करेक्ट, दैट इज नॉट द करेक्ट थॉट प्रोसेस, ठीक है। ये सोच, यही तो है बेटा एग्जाम में, एक सोल्यूशन कोई भी लिख के तुम्हें दे दे, वहां से तुम समझते रहो, बट सोचा कैसे, वहां तक पहुंचे कैसे, इस तरह से पहुंचेगी, हमने पहले इनको मल्टीप्लाई करके देखा। अच्छा अब मुझे फिर एक बात समझ आ रही है यार, इनका सम -1 चाहिए, तो अगर मैं इसको और इसको क्लब करूं, है ना, इसको और इसको क्लब करूं तो कांस्टेंट टर्म -2 आएगा, इसमें कांस्टेंट टर्म आएगा ही नहीं। अच्छा इससे भी नहीं दिख रहा, -1, हाँ ठीक है, और क्या हो सकता है, बेसिकली हमें कांस्टेंट टर्म -2 चाहिए, हाँ तो ये वाले दोनों ही क्लब होंगे ना, क्योंकि -2 नहीं चाहिए, अच्छा -1 चाहिए, कांस्टेंट टर्म चाहिए -1, तो पहले 2 क्लब करके नहीं हो रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड करें अगर हम, तो इससे देखते हैं, क्योंकि यहां -1 + 2 शायद बनने का चांस है, तो फर्स्ट एंड थर्ड को क्लब कर रहा हूं, मतलब एक लिख रहा हूं n स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, इन दोनों को क्लब करके, एक लिख रहा हूं n स्क्वायर + 2n का होल स्क्वायर, आई थिंक अब बन चुका है।
अब बन गया यार, तुम्हें दिख रहा है मेरे को कैसे दिख गया? क्योंकि मुझे इन दोनों का जब डिफरेंस करूंगा भाई, एन स्क्वायर प्लस 2n होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 करूंगा, तो अब जब सम करूंगा, सॉरी, ए प्लस बी ए माइनस बी करूंगा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब लगाऊंगा तो एक आएगा ए प्लस बी, उसमें आएगा 2n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, ये वाली टर्म बन चुकी है। और एक आएगा डिफरेंस ए माइनस बी, वो भी बन चुकी है, यानी मेरे पास न्यूमरेटर में साफ वाली टर्म बन गई है, यानी ऑल्टरनेट टर्म्स को क्लबिंग करूंगा, सो nth टर्म मेरे पास बन जाएगी एन स्क्वायर प्लस 2n का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर को ऐसे लिख लो ये वाला, और डिनोमिनेटर में ऑल्टरनेट टर्म्स क्लब करी थी, अब अलग अलग बेटा कर लेते हैं। तो nth टर्म बन गया 1 बाय एन स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर प्लस 2n का होल स्क्वायर, राइट। जनरल टर्म मेरे पास बन गई, डिफरेंस ऑफ टू सिमेट्रिक टर्म्स, इसको थोड़ा और फैक्टराइज करके अलग अलग ही कर लो। सो nth टर्म बन गई 1 बाय n माइनस 1 होल स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर n प्लस 2 होल स्क्वायर, करेक्ट। अब क्या करना है, tn आ गया, r को 2 से n तक डालना है और n को इन्फिनिटी लेके जाना है। सो r को 2 डालेंगे, 2 डालेंगे तो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 3 डालेंगे बेटा 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर। ऐसे ही आई थिंक कैलकुलेशंस हो, टर्म्स कट चुकी हैं, कैंसिलेशंस हो चुकी हैं बेटा, हो गई है ना। सो इन्फिनिटी पे जाके तो वैसे ही, तो ये वाली डायरेक्ट इससे कट रही है, एक एक के गैप में ही कट रहा है, उधर वाली 0 बन गई होगी। सो एस इन्फिनिटी में क्या आएगा, सिर्फ ये वाली टर्म 1/9 आएगा, ये वाली टर्म बस बच जाएगी 1/9। तो एस इनफाइनाइट 1/9, तो के की वैल्यू हो गई 1/9, 27 के पूछा है तो वो 3 हो जाना चाहिए, 27 के इज 3, राइट। देख लो यार कितना बढ़िया क्वेश्चन हो गया। टेलीस्कोपिंग में थॉट प्रोसेस था इंपॉर्टेंट, यही इंपॉर्टेंट था, ये जो मैंने सोचा है अलग अलग टर्म्स को क्लब कर करके, वहां से ही वही मेन थॉट प्रोसेस है, करेक्ट, सही है। चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा, ब्रेन टीजर 9th हो गया है, 10th पर आते हैं। अब एक ट्रिग्नोमेट्री का भी टेलीस्कोपिंग दे दिया है, हर तरह की वैरायटी कवर कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का एक टेलीस्कोपिंग, ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में भी करा दूंगा, बट एक यहां पे देख लेते हैं। 2 की पावर k-1 cos 2 की पावर k-1 और नीचे है साइन स्क्वायर 2 की पावर k-1। तो एक काम करते हैं, इस एंगल को ऊपर और नीचे सेम एंगल दिख रहा है, अल्फा ले लेता हूं, इतना डिफिकल्ट एंगल लेके नहीं चलेंगे। तो cos अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा है बेटा, ठीक है। और बाहर भी एक 2 की पावर है, मतलब मुझे समझ आ रहा है 2 की पावर जब आ रही है मतलब डबल एंगल से रिलेट करना है, तभी तो 2 में आएगा ना डबल एंगल, 3 की पावर है ट्रिपल एंगल्स में। तो cos अल्फा को लिख लेते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, इसको लिख लेते हैं 4 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, राइट। अलग अलग करें, अगर हम अलग अलग अगर हम करें तो 1/2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1/4 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, जिसको आप लिख सकते हो 1/2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और इसको आप लिख लो वापस से साइन स्क्वायर अल्फा, और एक 2 और इधर एक नहीं है, बट वो भी हमारा मैनेज हो जाएगा क्योंकि बाहर भी 2 की पावर k-1 चल रही है, तो 2 में भी हमने, तो ये अब सिमेट्रिक तो है नहीं सिमेट्रिक है क्योंकि बाहर भी 2 की पावर है। तो अब ये हमारी जनरल टर्म जो है, अब अल्फा की वैल्यू वापस डालते हैं, तो बन गई 1/2 साइन स्क्वायर। देखो अल्फा अगर तुम्हारा, सॉरी अल्फा तो इतना माना है ना मैंने, इतना माना है अल्फा, अल्फा 2 की पावर k-1 x है, तो अल्फा बाई 2 हो जाएगा 2 की पावर k-2x, है ना। तो ये हो गया 2 की पावर k-2x माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर 2 की पावर k-1x,
बट जो जनरल टर्म है उसमें 2 की पावर k माइनस 1 भी मल्टीप्लाई करनी है, तो kth टर्म क्या हो जाएगी, इसमें तुम पूरे को 2 की पावर k माइनस 1 से भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर k माइनस 1 से भी मल्टीप्लाई कर दो, राइट। और अब देखो एक इस 2 की वजह से क्या होगा, न्यूमरेटर में kth टर्म बन जाएगा 2 की पावर k माइनस 2 अपॉन साइन स्क्वायर 2 की पावर k माइनस 2x, माइनस जब ये इसके साथ जाएगा तो 2 की पावर k माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 2 की पावर k माइनस 1x। अब आपको टेलीस्कोपिंग दिख गई होगी, राइट। देखो ये था 2 का बेनिफिट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जब ये 2 का फैक्टर भी एक आ जाए इस तरह का, 3 का आ जाए, तो वहां पे उस टर्म को भी टेलीस्कोपिंग का पार्ट बनाना है अपने को, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में नहीं। इसमें ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंट दोनों की टेलीस्कोपिंग एक तरह से मिक्स हो गई है। आई गेस अब तो हो जाएगा। k को 1 से n तक वैल्यूज डालते हैं, तो k को 1 डालेंगे बेटा, यानी t1 हो गया 2 की पावर माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 2 की पावर माइनस 1x, और इधर डालेंगे तो 2 की पावर 0 अपॉन साइन स्क्वायर 2 की पावर 0x। k को 2 डालेंगे, 2 की पावर 0 अपॉन साइन स्क्वायर 2 की पावर 0x, 2 की पावर 1 अपॉन साइन स्क्वायर 2 की पावर 1x। आई गेस अब कैंसिलेशन होता हुआ दिख ही गया है, इस तरह से कैंसिलेशन होगा। इस तरह से लास्ट में जब n डाल लोगे, 2 की पावर n माइनस 2 अपॉन साइन स्क्वायर 2 की पावर n माइनस 2x, माइनस 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 2 की पावर n माइनस 1x। तो वी विल हैव कैंसिलेशन लाइक दिस, और Sn हमारे पास बच जाएगा, एक टर्म तो ये बचेगी 1/2 साइन स्क्वायर x बाई 2, राइट, माइनस 2 की पावर n माइनस 1 साइन स्क्वायर 2 की पावर n माइनस 1x। देखिएगा जरा। अच्छा, अब जो सिग्मा है उसको इससे कंपेयर करना है। ये जो 512x दिया है दूसरा वाला कोसेक स्क्वायर, ऊपर जाके कोसेक स्क्वायर बनेगा, है ना। तो चलो Sn हो गया हाफ टाइम्स, पहले वाले में आ जाएगा कोसेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 की पावर n माइनस 1 कोसेक स्क्वायर 2 की पावर n माइनस 1x। तो बाय कंपेयरिंग इट विद द गिवन RHS 512 होना चाहिए 2 की पावर n माइनस 1, 512 होता है 2 की पावर 9, तो n माइनस 1 इज 9, यानी n तो हमारा 10 हो जाएगा, n तो 10 हो जाएगा। और कंपेयर करें अगर, a हमारा हाफ हो गया, b भी हमारा हाफ हो गया, कोसेक स्क्वायर bx था वहां पे, माइनस c क्या हो जाएगा हमारा, माइनस के बाद c हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1, यानी 2 की पावर 9, 512 ही हो जाएगा c। a प्लस बी प्लस सी प्लस एन पूछा है, a प्लस बी हो गया 1, 512, n था 10, तो 523 बन गया। 523 शुड बी द फाइनल आंसर, 523 शुड बी द फाइनल आंसर बेटा, 523 आ गया, राइट। समझ गए हो? अच्छा क्वेश्चन था ये भी टेलीस्कोपिंग का, ट्रिग्नोमेट्री की टेलीस्कोपिंग। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक ये वाला भी ट्रिग्नोमेट्री की टेलीस्कोपिंग है। इस क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री में करवाऊंगा, आप लोग ट्राई कर लेना। एक बार पॉज या हिंट दे देता हूं, चलो स्टार्ट कैसे करना है। और इसमें ट्रिग्नोमेट्री के एक्चुअली फॉर्मूले लगेंगे, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री वाले लेक्चर में ये वाला मैं आपको करा दूंगा। देखिएगा, तो इसमें स्टार्ट कैसे करना है। Fn जो है 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर को लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। क्यों सर? अभी समझ आ जाएगा। देखो जैसे ही अब तुम इसको खोलोगे तो ये बन जाएगा 4 कॉस स्क्वायर π/3 2 की पावर n, और -4 + 1 -3, 4 और 3 कोफिशिएंट्स आ गए। 4 और 3 कोफिशिएंट देख के दिल में खुशी सी पैदा हुई, क्योंकि अगर मैं ये इसको देखूं तो ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा -3 टाइप का लिखा है, यानी इसमें अगर मैं कॉस थीटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं तो 4 कॉस क्यूब थीटा -3 कॉस थीटा मतलब कॉस 3 थीटा अपॉन
कॉस थीटा जैसी टर्म क्रिएट हो गई है बेटा, ठीक है ना। थीटा ये वाला टर्म था, सो कॉस 3 थीटा, ट्रिपल ऑफ दिस 3 कट जाएगा, तो पाई बाय 2 की पावर n अपॉन कॉस थीटा कॉस पाई बाय 2, 3 इंटू 2 की पावर n। ऐसी बन गई हमारी fn की वैल्यू। fn हमारा कॉस ऑफ सम एंगल अपॉन कॉस ऑफ सम एंगल बन चुका है। हमें क्या करना है, एक ये लिखना है टीके, टीके की वैल्यू है 2 से n पाई fn, पाई का मतलब कंटिन्यूड प्रोडक्ट, यानी तुम्हें इस चीज का क्या करना है, प्रोडक्ट लिखना है बेटा। सो कॉस पाई बाय 2 की पावर n, n को 2 से शुरू करना है ना हमें, तो पाई बाय 2 स्क्वायर कॉस पाई बाय 2 क्यूब, ऐसे करते करते कॉस पाई बाय 2 की पावर k, है ना, हाँ k तक चले जाएगा, होल अपॉन कॉस पाई बाय, बस 3 और आ जाएगा यहाँ पे, 3 इसमें फर्क है 3 का, 3 2 स्क्वायर कॉस पाई बाय 3 2 क्यूब एंड सो ऑन कॉस पाई बाय 3 2 की पावर k। और अब ये कॉस की प्रोडक्ट सीरीज बन गई है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला लग सकता है बड़ा प्यारा। अब ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का हो गया है, कॉस ए कॉस 2a कॉस 2 स्क्वायर ए, याद है ये वाला फॉर्मूला, कॉस 2 की पावर n माइनस 1a, तो ये होता है साइन 2 की पावर na अपॉन 2 की पावर n साइन a। जब एंगल्स जीपी में होते हैं डबल डबल होते जाते हैं, कॉस की सीरीज का ये प्यारा सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है बेटा, इसको लगाइएगा। कंप्लीट कराऊंगा इस क्वेश्चन को मैं ट्रिग्नोमेट्री में, राइट, ट्रिग्नोमेट्री में कंप्लीट कराऊंगा, आप लोग अपने आप ट्राई करेंगे। ये भी एक कॉस की सीरीज बन गई, तो फर्स्ट टर्म इसे लेना, अभी तो 2 मल्टीप्लाई होते होते, अभी तो यहाँ 2 डिवाइड हो रहा है, तो पहली टर्म इसे ले लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई होने लग जाएगा, राइट। तो a इस सीरीज में ये हो जाएगा, इस सीरीज का a ये हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स तो 2 से k माइनस 1 है ही, तो n की जगह k माइनस 1 डाल देना। अब हो ही गया यार, अब तो पूरा बता दिया मैंने, तो वहां से tk आएगा और उसको यहां डाल देना, और फिर लिमिट थोड़ी सी लगानी पड़ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत करिएगा जरूर, आंसर आएगा इसका 6 आता है, मैंने किया हुआ है, आ जाता है आराम से, तो निकाल जरूर लेना इसको, क्या क्वेश्चन है, ठीक है। कर दूं पूरा, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर यहीं करा दो, पूरा तो हो ही गया है, चलो करा देते हैं यार। ये लो kth टर्म टीके बन जाएगा, देखो मैंने बोला इसको फर्स्ट एंगल, क्योंकि हमें हमारा एंगल तो हाफ हो रहा है, हमें डबल चाहिए, तो ये a हो जाएगा, यानी साइन 2 की पावर n, नंबर ऑफ टर्म्स थी k माइनस 1 इंटू a था पाई बाय 2 की पावर k अपॉन 2 की पावर k माइनस 1 साइन a, ठीक है, ये ऊपर वाली सीरीज हो गई। ऐसे ही डिनोमिनेटर वाली सीरीज में भी लगा दो, साइन 2 की पावर k माइनस 1, नंबर ऑफ टर्म फिर से k माइनस 1, बस अब एंगल में चेंज आएगा और कुछ भी नहीं है, पाई बाय 3 इंटू 2 की पावर k अपॉन 2 की पावर k, जो अपॉन आएगा उसे ऊपर लिख दो ना, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चले जाएगा। चलिए, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाया, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, और कुछ कटा, और तो कुछ नहीं कट रहा भाई, और तो कुछ नहीं कट रहा, ठीक है। अब तो वैसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि तुम्हें k टेंडिंग टू इन्फिनिटी करना है। अब जैसे ही तुम k टेंडिंग टू इन्फिनिटी करोगे, हाँ ये कट जाएगा ना भाई, इसमें से 2 की पावर k कट जाएगा, चलो तो सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, tk हो जाएगा साइन, देखो इसमें से जब 2 की पावर k कटेगा तो ये साइन पाई बाय 2 तो बच जाएगा, सिर्फ ये वाला एंगल साइन पाई बाय 2 ही बच जाएगा, साइन पाई बाय 2 अपॉन साइन पाई बाय 2 की पावर k, और ये वाला एंगल फिर से इसमें 2 की पावर 2 की पावर k कट के पाई बाय 6 बन जाएगा, साइन पाई बाय 6, वैसे भी उसका 1/3 है बस वो, साइन पाई बाय 3 इंटू 2 की पावर k, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो 2 टाइम्स साइन पाई बाय 3 2 की पावर k अपॉन साइन पाई बाय 2 की पावर k बन गया है, करेक्ट, सही है, ये टीके आया है। बट अब हमें क्या करना है, 4 अपॉन टीके करके उसका लिमिट ले लेना है इन्फिनिटी, k टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो 4 अपॉन ये चीज डिनोमिनेटर में ले जाओ 2 साइन पाई बाय 3 2 k
साइन पाई बाय 2 की पावर के और लिमिट के टेंडिंग टू इंफिनिटी अगर लोगे, अब तुम्हें दिख रहा है के इंफिनिटी पे ये एंगल तो बहुत छोटा बन जाएगा, है ना, ये एंगल तो बहुत छोटा बन जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन थीटा करके लिमिट 1 कर देंगे। सिमिलरली एंगल भी बहुत छोटा बन जाएगा, तो अपॉन ऑफ साइन ऑफ दिस अपॉन दिस एंगल इनटू दिस एंगल कर देंगे, राइट। पाई बाय 3 2 की पावर के से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इसमें पाई बाय 2 की पावर के से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ताकि अब इतनी लिमिट, दिस मच लिमिट इज 1 साइन थीटा बाय थीटा, दिस मच लिमिट इज 1 साइन थीटा बाय थीटा, और ये 2 की पावर के 2 की पावर के कट गया बेटा, पाए पाए कट गया, 3 जाएगा ऊपर, तो 4 तियां 12/2, 12/2 आंसर आ जाएगा 6, आंसर आ गया 6। था ना प्यारा क्वेश्चन। सीरीज लग गई ट्रिग्नोमेट्रिक की सीरीज, और इस बार प्रोडक्ट में लगी ट्रिपल एंगल फॉर्मूला लग गया, ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला फॉर्मूला लग गया, एंगल्स इन जीपी वाला। और उसके बाद जाके अब ये सब यार तुम्हें तभी समझ आएगा जब ये पढ़ रखा है, ये पढ़ा ही नहीं सर, ये आता ही नहीं फॉर्मूला, तो बेटा थ्योरी का पार्ट वीक है ना, वो आपको आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। वैसे तो मेंस में भी इस पे फॉर्मूला क्वेश्चन बने हुए हैं, लास्ट ईयर 1-2 साल पहले तक 22 में भी आए हुए हैं इस फॉर्मूले पे, मेंस में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेन टीजर नंबर 12, ब्रेन टीजर नंबर 12 पर आते हैं। देखिएगा क्या है इस क्वेश्चन में। ब्रेन टीजर नंबर 12 देखने में अगेन बहुत खतरनाक है, बट इजी क्वेश्चन है। A1 A2 AN भी रियल नंबर्स सच दैट उनका जो सम ऑफ स्क्वायर्स है वो हमें 1000 दिया हुआ है, और ये वाली वैल्यू दी हुई है, जब ऊपर स्क्वायर है नीचे 1 - a, ये हमें दी हुई है 100, वो 100 नीचे रह गया है, 100 है। क्यूब वाली वैल्यू निकालनी है, ठीक है, क्यूब वाली वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आगे पीएनसी का क्वेश्चन डाला हुआ है, नंबर ऑफ वेज इन विच, वो तो एस निकल जाएगा, तो आगे बात करेंगे। तो क्यूब कैसे निकालेंगे, तो एक काम करते हैं, इस सीरीज की जनरल टर्म लिखते हैं। देखो जनरल टर्म हो जाएगी an क्यूब अपॉन an - 1, है ना, a1 क्यूब अपॉन a, इसका ही सिग्मा तो लगा हुआ है बस, n1 से लेके n तक। इसमें -1 + 1 कर लेता हूं, करेक्ट, क्योंकि तभी तो मेरा वो a क्यूब माइनस b क्यूब लगेगा। सो an - 1 an स्क्वायर प्लस an प्लस 1 माइनस an अपॉन an - 1, सॉरी an -1 तो ऊपर है, ऐसे है, हाँ, ये दोनों कट गए। अच्छा, और एक +1 इसके, बेसिकली इसके नीचे किया और इसके नीचे किया, तो +1 अपॉन an - 1 बच गया। तो वी हैव, क्या बच गया देखो, an स्क्वायर प्लस 1 माइनस an अपॉन 1, ठीक है, और उधर से आ जाएगा 1 अपॉन an - 1। ठीक लग रहा है भाई, अभी तक तो ठीक लग रहा है। अच्छा, अब एक और बात अगर आप नोटिस करें, एक और बात अगर आप नोटिस करें कि ये वाली टर्म, अच्छा मुझे इसका सिग्मा निकालना है ना, इसका सिग्मा निकालना है। अब देखो मुझे होल स्क्वायर वाली टर्म तो मेरे को मिल गई, ये वाला तो मुझे सिग्मा आता है ना, सिग्मा a1 स्क्वायर तो आता है, तो इन दोनों को जरा क्लब करता हूं, इन दोनों को, अरे मैंने फॉर्मूला गलत लगाया ना, a क्यूब माइनस b क्यूब, यहां प्लस आएगा, हाँ प्लस होगा, राइट। हाँ, अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि भाई an का सिग्मा तो मुझे पता है, तो इस टर्म में से an स्क्वायर तो अलग ही कर लो, और जो 1 + an है, 1 + an - 1 है, इन दोनों को जरा क्लब करता हूं, इनका एलसीएम, क्योंकि ये तो मुझे आता है, गिवन है 1000 इसका सिग्मा, और इनको जैसे ही क्लब करूंगा a + b a - b, तो an स्क्वायर -1 + 1 अपॉन an - 1 बनेगा, 1 1 कट गया, तो जनरल टर्म हो गया an स्क्वायर अपॉन an - 1, ठीक है। तो इसकी जनरल टर्म, इस सीरीज की जनरल टर्म इस फॉर्म में आ गई है, और नोटिस करो ये और ये जनरल टर्म की तो दोनों सीरीज दी हुई है, तो अगर अब मैं सिग्मा लगाऊंगा, दोनों में सिग्मा अलग अलग करूंगा, तो सिग्मा an स्क्वायर मुझे दिया है 1000, तो s की वैल्यू हो जाएगी 1000 प्लस, और ये वाला सिग्मा मुझे दिया हुआ है 100, तो 1100 आ गया भाई,
चेक करना जरा, 1100 आ गया मेरा सीरीज, 1000 और 100, 1100 सही है, 1000 और 100, 1100 आ गया है। सही है। अच्छा नहीं, गड़बड़ हो गई है यार। देखो क्या मैंने क्या गलती कर दी, हाँ देखो ये तो देखा ही नहीं मैंने, 1 - A1 है, 1 - A2 था। हाँ वही मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ हो रही है, क्योंकि पहले जब मैंने सॉल्व किया तो 1100 नहीं आया था, क्योंकि मेरे माइंड में आ गया देखो नीचे वाला जो है ये वाले नीचे में 1 - A1 1 - A2 है, तो इसमें से माइनस कॉमन लेके बेटा बनेगा, है ना। तो एस बन जाएगा सिग्मा AN स्क्वायर माइनस सिग्मा AN स्क्वायर अपॉन 1 - AN। इसका सिग्मा दिया हुआ है आपको, नीचे 1 माइनस है ना, ये खेल किया हुआ है इसमें, तो ये वाला एक्चुअली क्या हो जाएगा, अब माइनस होगा, सो एस हो जाएगा 1000 माइनस 100, यानी 900 हो गया, एस की वैल्यू 900 हो गई है, करेक्ट। बस अब तो आई गेस क्वेश्चन इज डन। एस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, बड़ा प्यारा है अभी भाई, पीएनसी लगेगा। अब इसके आगे जिन्हें पीएनसी का नंबर ऑफ डिवाइजर्स का कॉन्सेप्ट आता है वही कर पाएंगे बेटा। 900 को पहले प्राइम फैक्टराइज करेंगे, तो ये लिख दिया 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हो जाएंगे, पावर में एक एक जोड़ देते हैं, 3 × 3 × 3, 27 डिवाइजर्स हो गए। और नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन एक्सप्रेस इट एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर्स, प्रोडक्ट में अगर एक्सप्रेस करना है तो ऑड, वैसे तो आधा करते हैं बट क्योंकि ऑड नंबर आया है तो 27 + 1/2 करते हैं आधे नंबर्स, यानी राइट, क्योंकि एक बार परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा, 900 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये सब आपके लेक्चर्स में क्लास में बताया गया है। 28/2 हो गया 14 बेटा, नंबर ऑफ वेज इन विच इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर्स। डिवाइजर्स में प्रोडक्ट में एस्टैब्लिश करने के 14 तरीके हैं, बट उसने बोला है प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, मैंने तो पॉजिटिव डिवाइजर्स में करा है ना। तो अब खुद सोचो, अगर मतलब एक तरीका ही होगा, 900 को आपने किया होगा जैसे 10 × 90 900 आया होगा, है ना, तो आधा क्यों किया, एक बार 90 × 10 भी किया होगा तो इसलिए आधा नंबर कर दिया। +1 क्यों किया, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर एक बार 30 × 30 वाला रिपीट नहीं हो रहा होगा, है ना, बाकी सब रिपीट हो रहे होंगे, तो वो +1 करके /2 हमने कर दिया। बट यहां पे नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, तो हर एक पॉजिटिव के लिए इसको आप -10 × -90 भी तो लिख सकते हो, तो हर पॉजिटिव वे के लिए एक नेगेटिव वे भी आएगा, क्योंकि इंटीजर तो नेगेटिव भी हो सकती हैं। हमने बोला है प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, यानी ये जो आए हैं इसका डबल ही आंसर होगा, क्योंकि हमें नंबर ऑफ इंटीजर्स में नेगेटिव, हर पॉजिटिव पेयर के लिए एक नेगेटिव पेयर भी एग्जिस्ट करेगा। अगर आपने मान लो 30 × 30 लिखा है तो -30 × -30 भी लिख सकते हो, तो हर पॉजिटिव पेयर के लिए एक नेगेटिव पेयर होगा, हेंस द आंसर इज 28, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हो गया आंसर, राइट। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला भी। चलिए ब्रेन टीजर नंबर 12 इज डन। ब्रेन टीजर नंबर 13, एक सीरीज का क्वेश्चन आपको करा देता हूं, एक सीरीज का क्वेश्चन आप लोगों को करा देता हूं। क्या है इसमें, क्या है इसमें देखते हैं। वैल्यू ऑफ 1 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 5 स्क्वायर -7 स्क्वायर -9 स्क्वायर -11 स्क्वायर, ऐसे करते करते 2027 के स्क्वायर तक जाना है हमें, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है, ऑड नंबर्स के स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसमें एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं। देखो आप ना फर्स्ट टर्म, इस पूरी को फर्स्ट टर्म मानो, 6 इंटीजर्स वाले को, और दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर जरा लिखो, 1 स्क्वायर -7 स्क्वायर, 3 स्क्वायर -9 स्क्वायर, 5 स्क्वायर -11 स्क्वायर। पहली टर्म को मैंने ऐसे लिखा, a स्क्वायर - b स्क्वायर लगाओ तो 1 + 7 × -6 आएगा, 3 + 9 × भी -6 आएगा, 5 + 11 × भी -6 आएगा। बेटा -6 को आपने सब में से कॉमन ले लिया है। गेटिंग द पॉइंट, मैं क्या कर रहा हूं बेसिकली, मैंने क्या किया है, इस -6 को सब में से कॉमन ले लिया है, तो एक्चुअली ये जो पहली 6 इंटीजर लिखी हैं वो आएंगी -6 टाइम्स। अभी इनको ऐड मत करो, 1 3 5 7 9 11,
ऐसे आ गई, मतलब -6 कॉमन आके यही इंटीजर्स बन गई हैं। -6 कॉमन आके बेटा यही इंटीजर्स बन गई। दैट इज द ट्रिक। बहुत प्यारा ट्रिक है, इससे बेटर तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को करने का। और अगली में भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, सोच के देख लो। -6 तो कॉमन आएगा ही, क्योंकि 13 - 19 करोगे -6 तो आएगा ही, और 15 - 21 -6, 17 में -6 कॉमन आके फिर से अगली 6 सेम आ जाएंगी। तो क्या अब आपको समझ आ रहा है, -6 कॉमन बस आ जाएगा और सारी इंटीजर्स ऐड हो जाएंगी बेसिकली। तो आंसर हो जाएगा -6 कॉमन 1 3 5 7 9 11 इसमें आई थी, अगले में आ जाएगी 13 15 17 19 21 23, ऐसे 2027 तक पहुंच जाएंगी। करेक्ट, 2027 तक पहुंच जाएंगी। इसका आप सम ऑफ एपी लगा लीजिए, या फिर आपको बस नंबर ऑफ टर्म, ऑड नंबर्स ऐड हो रहे हैं, n² होता है, फॉर्मूला याद होगा। नंबर ऑफ टर्म्स देख लो कितनी है। तो 2027 इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस इज 2, तो 2027 is 2n-1, 2028 is 2n, तो n हो गया 1014। तो मतलब इसमें 1014 टर्म है। अब आप चाहो तो सम ऑफ एपी लगा लो, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, बट याद है आप लोगों को कि यार ये सारे ऑड नंबर्स हैं, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स होता है n², तो 1014 का स्क्वायर ही आएगा इसका वैल्यू। सो आंसर होने वाला है -6 इंटू 1014 का होल स्क्वायर। करेक्ट। बट यार इन्होंने तो आंसर कुछ अलग ही तरीके से एक्सप्रेस किया हुआ है, एक क्यूब लेके आना और एक पावर 4 लानी, तो फैक्टराइज हो रहा होगा यार 1014, दैट इज इट, है ना। तो 1014 क्या 6 से डिवाइड होता है, क्योंकि बाहर 6 है ना, इसलिए मैं देखना चाह रहा हूं। 6 36, 54, 6 9 54, हो तो रहा है यार, हो तो गया। तो 1014 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 169, तो इसको लिख लीजिए -6, 6 इंटू 169, 169 को लिख लो 13², तो ये हो गया -6 क्यूब 13 की पावर 4, और कंपेयर किया जाए सो a की वैल्यू हो गई, a की वैल्यू आ गई बेटा 6 और b की वैल्यू आ गई 13। तो हमारा आंसर जो है बन जाएगा, a प्लस बी पूछा है 19 आंसर आ गया है। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीरीज का, स्पेशल सीरीज का क्वेश्चन बन गया है, बट मैंने फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व किया है। फैक्टराइजेशन, कुछ लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्म अलग क्लब, नेगेटिव टर्म अलग क्लब, वो बहुत लेंदी हो जाएगा। दिस इज अ मच बेटर वे, a² माइनस b² लगाइए ऐसे क्वेश्चंस में। चलिए अब एक इसमें ब्रेन टीजर 14th आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, मतलब थोड़ा ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि इसको ट्राई करिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप और ट्राई करिएगा अपने मेथड में, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में ये वाला क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, ये इसमें क्योंकि कॉम्प्लेक्स ही लगेगा, थोड़ा आयोटा वगैरह लगेगा, बहुत प्यारा, मैंने हिंट दे दिया आपको, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चन, एक बार जरूर ट्राई करिएगा। 2 सीक्वेंसेज हैं, उनकी जनरल टर्म्स में रिलेशन दिया हुआ है, जनरल टर्म्स में रिलेशन दिया हुआ है यूएन वीएन वगैरह में, और 2024वीं टर्म दोनों की दी हुई है, पहली टर्म दोनों की पूछी हुई है, मतलब उल्टा करा हुआ है, जनरली पहली दी होती है और लास्ट की पूछी होती है, और कुछ टेलीस्कोपिंग बन जाती है। यहाँ पे तुम वो सब ट्राई करना पहले, वो सब नहीं बन पाएगा, हो सकता है डायरेक्ट भी हो जाए, सो यू कैन लेट मी नो, अगर आपने कोई अच्छा मेथड किया मैं वो भी डिस्कस कर लूंगा क्लास में। चलो, तो अब हम लोग 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं मीन्स के, AMGM इनइक्वालिटी से रिलेटेड। आपने देखा है बहुत जगह AMGM HM इनइक्वालिटी लगती है ना, कैलकुलस में भी देखा, बहुत क्वेश्चंस में लगी थी। तो एक क्वेश्चन जरा इसका कर लेते हैं, पॉजिटिव नंबर्स के लिए लगाई जाती है, यहां लिखा हुआ है ABCDER पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट देयर सम इज 15, एंड ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, देखो प्लीज नोट, AB² C³ D4 E5 का प्रोडक्ट दिया हुआ है 120 का क्यूब इंटू 50, पॉजिटिव नंबर है, सम दे दिया, प्रोडक्ट की बात कर ली, तो 1000% इसमें AMGM इनइक्वालिटी ही लगनी है, HM तो आएगा ही नहीं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में GM आता है, सम में AM आता है। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि A तो एक ही बार है, बट B 2 बार आ रहा है, B² है, मतलब वेटेड मीन लगाना है, तो आपको B जो यहां पे है, सम तो B चाहिए, तो B/2 को आपको 2 बार लेना पड़ेगा, B/2 लेने पड़ेंगे 2 नंबर, तभी जाके उनका सम B बनेगा। सिमिलरली C का क्यूब लाना है, क्योंकि B/2 क्यों लिया, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में 2 बार B आना चाहिए ना, तभी B² बनेगा, इसको कहते हैं वेटेड मीन।
c/3 3 बार लेना पड़ेगा ताकि सम तो c रहे बट प्रोडक्ट में c³ की टर्म बन जाए, और d/4 सिमिलरली 4 बार लेना पड़ेगा, और e/5 5 बार लेना पड़ेगा बेटा, ताकि e की पावर 5 की टर्म बन जाए। तो कितने नंबर्स हो गए टोटल? a तो एक ही बार लेंगे, मान लो यहाँ एक ही बार 10 करी होती तो a/10 10 बार ले लेते, राइट। तो अब कितने नंबर्स हो गए? एक तो ये हो गया, 2 3 4 5, 5 4 9, 3 12 13 14 15, सो 15 नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 15। इन 15 टर्म्स में am लगाते हैं, जरा अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक मीन निकालते हैं 15 टर्म्स का। तो सम ऑफ नंबर a b/2 b/2 b हो गया, वो तो होना ही था, c/3 3 बार c हो गया, सो सम ऑफ नंबर्स प्लस e अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स। 5 मत ले लेना, नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 15 टर्म्स है बेटा, 15 टर्म्स है। तो अर्थमेटिक मीन कितना आ गया? इनका सम 15 दिया था, 15/15, तो द सम ऑफ दीज नंबर्स इज 1, अर्थमेटिक मीन इज 1। अब ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। ज्योमेट्रिक मीन होता है प्रोडक्ट की पावर 1/15, राइट। तो मल्टीप्लाई करेंगे a b/2 होल स्क्वायर, c/3 होल क्यूब, d/4 होल 4, e/5 होल 5, इसकी पावर करेंगे 1/15, करेक्ट। तो यहां से आ जाएगा बेटा ab² c³ d4 e5 अपॉन 2² 3³ 4 4 5 5 की पावर 1/15। और अब ये जरा इसकी वैल्यू रख दो, यही इसकी वैल्यू जरा थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 120 को लिख देंगे 2 3 4 5, इसका क्यूब, 50 को लिख देंगे 5² इंटू 2, तो ये हो गया 2³ 3³ 4³ 5³ और 2 मिला के 5 5 हो गई। 1 2 1 है, 1 2 1 और 1 2 और इधर कर दो, क्योंकि तुम्हें क्या चाहिए? 2² वगैरह, 2² 3³ और 1 2 इंटू 2 मिला के एक 4 हो गया, और 4 की पावर बढ़ा दो, 4 कर दो, राइट। तो एक्चुअली जो प्रोडक्ट आया ab² c³ d4 e5, वो यही नंबर आ गया, देखो जो नीचे लिखा हुआ है। यानी ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी बेटा? कट जाएंगी। सर हर बार ऐसे ही होगा? मतलब तभी तो क्वेश्चन सॉल्वेबल बनेगा। ज्योमेट्रिक मीन भी तुम्हारा 1 आ गया, तो am और gm क्या हो गए? बराबर आ गए बेटा। am एंड gm आर इक्वल, इसका मतलब क्या होता है? numbers are equal, given numbers are equal, so since am equal to gm, this implies given numbers, कौन से numbers are equal? अब कुछ लोग कह देते हैं सर a b c d e ये इक्वल हो गए, नहीं भाई, जिन नंबर में am gm लगाया वो नंबर्स इक्वल हुए हैं, है ना। जिन नंबर्स में am gm मतलब a b/2 c/3 d/4 e/5 आर इक्वल, देयरफॉर a is equal to b/2 is equal to c/3 equal to d/4 equal to e/5 हो गया है। तो b हो गया 2a, c हो गया 3a, d हो गया 4a, e हो गया 5a। a तो a था ही, निकालना क्या है हमें? इनकी वैल्यूज निकालनी है, तो सबको डाल देता हूं 15 में। ऑलरेडी वी हैड a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e की वैल्यू 15 थी बेटा, ठीक है। इन पांचों को जरा ऐड कर लो, 5 8 9 3 12 13 14 15, 15a ही बन जाएगा। तो a बन गया 1, a is 1, so therefore b is 2, c is 3, d is 4, e is 5। 1 2 3 4 5 वो नंबर्स होने चाहिए। कितना प्यारा बन गया, राइट। अब हमें क्या निकालना था? सिग्मा a² निकालना है, तो 1² 2² 3² 4² 5² निकालना है। स्पेशल सीरीज लगा दो, n प्लस 1 2 n प्लस 1/6, नहीं तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। n की जगह 5 डालना है। 55 इज द आंसर। 55 बन गया बेटा आंसर, राइट। 55 हो गया, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था ये। तो AMGM का एक तरह से कई बार होता है ना, प्रूविंग में ही तो आएंगे सर क्वेश्चन, क्या प्रूव करना होगा? नहीं, ऐसे क्वेश्चन भी तो बन सकते हैं ना। AMGM बराबर हो रहे थे, नंबर्स इक्वल हो रहे, हेंस वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCDE। मिनिमम वैल्यू निकालने का भी एक दे देते हैं, एक मिनिमम वैल्यू निकालने का भी आपको दे देते हैं। इसको मैं होमवर्क दूंगा, थोड़ी सी हिंट दे रहा हूं आपको, खुद से ट्राई करेंगे। इफ द रूट्स
ऑफ दिस 5 डिग्री इक्वेशन आर रियल एंड पॉजिटिव, जहां ये पॉजिटिव दे दें वहां थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि यार हमें AMGM का इस्तेमाल करना है। ओके और ऑल्सो आपको पता है ए क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है, तो मैं सिग्मा अल्फा लिख देता हूं, ठीक है। 5 रूट्स होंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा मान लो, यार क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ भी मान लो, है ना, गामा लैम्डा मान लो, जो भी मान लो। सिग्मा अल्फा की वैल्यू ए है, सिग्मा अल्फा बीटा की वैल्यू बी है, सिग्मा अल्फा बीटा गामा की वैल्यू -c है, सिग्मा अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू d है, करेक्ट। ये प्लस माइनस फिर प्लस और लास्ट में माइनस, मतलब अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा की वैल्यू e है, प्रोडक्ट ऑफ द 5 रूट्स। तुम्हें क्या करना है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है a प्लस बी माइनस सी प्लस डी। अच्छा, a प्लस बी मतलब सिग्मा अल्फा प्लस सिग्मा अल्फा बीटा, माइनस सी का मतलब हो गया प्लस सिग्मा अल्फा बीटा गामा, और डी का मतलब हो गया सिग्मा अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो क्लियरली ये अर्थमेटिक मीन में बनेंगे, प्लस है तो, है ना। तो मैं कुछ नंबर्स ले लेता हूं, देखो ध्यान से सुनेंगे क्या नंबर्स ले रहा हूं मैं वो नंबर्स ले रहा हूं, जैसे एक नंबर, इसके अंदर कितने नंबर्स होंगे, 4 होंगे, है ना। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 नंबर्स तो ये ले लिए। सिग्मा अल्फा बीटा में कितने टर्म होंगे, 5c2, तुम्हें 2 रूट सेलेक्ट करने हैं, है ना, 5 रूट में से 5c2 10 टर्म्स होंगे इसमें। तो इसमें अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, अल्फा थीटा, प्लस क्यों लिख रहा हूं मैं, कॉमा करके लिख लेता हूं, अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, अल्फा थीटा, ऐसे करते करते 10 टर्म्स इसमें होंगे, ठीक है। सिग्मा अल्फा बीटा गामा में कितने होंगे, इसमें भी 10, 10c3 सॉरी 5c3, 5 में से 3 रूट सेलेक्ट करनी है, 5c3 मतलब 10 टर्म्स इसमें भी होंगे। तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा गामा डेल्टा, अल्फा डेल्टा थीटा एंड सो ऑन, बहुत सारे ऐसे 10 टर्म इसमें भी होंगे। और इसमें कितने होंगे, 5 टर्म्स होंगे बेटा। अच्छा, इसमें 4 क्यों लिखे हैं मैंने, 5 टर्म्स होंगे ना, ये तो 5 डिग्री की इक्वेशन थी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा, और लास्ट में भी 5 टर्म्स होंगे, 5c4, इसमें भी 5, इसमें भी 5। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा थीटा एंड सो ऑन, ऐसी 5 टर्म्स ये लिखी होंगी। तो टोटल कितनी टर्म्स हो गई बेटा जिनमें तुम AMGM लगाना चाहते हो, 5 ये हो गई, है ना, 10 ये, 15 25 30 30 टर्म्स में जरा AMGM। सर इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो है नहीं ना, न्यूमरेटर में नहीं है, डी तक ही था, ई वाली टर्म तो नीचे आ गई, तो उधर GM से आएगी वो। तो इन 30 टर्म्स में अप्लाई AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM। तो अर्थमेटिक मीन में तो यही सब बन जाएगा तुम्हारा जो चाहिए था। इसको कुछ बोल देता हूं यार K, ठीक है, K बोल देता हूं। सो अर्थमेटिक मीन में K अपॉन 30। ज्योमेट्रिक मीन में क्या बनेगा, अब ये है मेन चीज। सर बहुत लंबा हो जाएगा ये तो, नहीं, तुम 1 की पावर देख लो कितनी बार आएगी, अल्फा कितनी बार आया होगा सोच के देखो। सर एक अल्फा यहां है, यहां पे कितनी बार अल्फा आएगा इसमें, तो एक अल्फा फिक्स कर देते हैं। बची हुई 4 रूट्स में से एक सेलेक्ट करनी है भाई, अल्फा का पार्टनर ही तो सेलेक्ट करना है, तो 4c1 तरीके से यही 4 वैल्यूज होंगी। सो अल्फा की पावर 1 इधर आई, 4 इधर आई, ऐसे ही इसमें भी अगर एक अल्फा फिक्स कर दिया, 4c2 6 तरीके से इधर आएंगी, है ना, समझ रहे हो ना भाई हमें क्या करना है, अल्फा बीटा गामा वाली टर्म में देखना है अल्फा कितनी बार मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा की कितनी पावर्स आएंगी, है ना। तो एक अल्फा को फिक्स कर देता हूं, अल्फा को एक बार फिक्स कर देता हूं, तो ये देखना है अल्फा कितनी बार आएगा, है ना। अल्फा को फिक्स कर दिया, अब उसके 2 पार्टनर चाहिए, 4 रूट्स बची, तो 4c2 तरीके से आ जाएंगे, यानी 6 तरीके से, यानी अल्फा की पावर 6 आ रही होगी इस वाले में, करेक्ट। इसमें क्या होगा, इसमें कितनी टर्म होंगी, फिर से सोचिए। सर इसमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, अल्फा फिक्स किया, 3 पार्टनर सेलेक्ट करने हैं 4 में से, तो 5c3, सही बोल रहा हूं ना, नहीं 4c3, एक अल्फा तो है ही, 4c3 यानी 4 तरीके से अल्फा की पावर 4 यहां पे भी आएगी, करेक्ट, सही बता रहा हूं ना। हाँ, ऐसे ही बीटा की भी सेम पावर होगी, गामा की भी सेम, तो कितनी पावर हो गई, 10 14 15, सो अल्फा की पावर 15 आई होगी, बीटा की भी 15 आई होगी, गामा की भी 15, डेल्टा की भी 15, थीटा की भी 15,
और होल पावर 1/30 GM हो गया। ठीक है, तो K अपॉन 30 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या हो गया, रूट अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा हो गया। ये था हमारे पास E, तो K अपॉन 30 इज ग्रेटर देन इक्वल टू E, रूट E सॉरी, तो K की जगह ये वापस यही वैल्यू भी बन गई, तो यानी K अपॉन रूट E इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, यही बन गया। देखो K अपॉन रूट E बन गया, 15 से भी डिवाइड करना है, तो K बाय 15 रूट E ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये तो वही था, पूरी वही टर्म। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई इसकी, 2 आ गई है बेटा। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन बन गया, कितना बढ़िया क्वेश्चन। AMGM इनइक्वालिटी के ऊपर फाइनल आंसर 2 बन गया है। गॉट इट, समझ गए हो बेटा। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, बाकी एक अब आप प्रैक्टिस के लिए टेलीस्कोपिंग का ये होमवर्क में कर लीजिएगा, ब्रेन टीजर नंबर 17, और एक मैंने आपको और दिया था, वो मैं कॉम्प्लेक्स में डिस्कस करूंगा आपका, ब्रेन टीजर नंबर 14। अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स की मदद से होने वाला है। चलो भाई, तो इसके साथ आज का सेशन करा समाप्त। अब कुछ लोग, ये देख रहा था मैं चैट में, कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे सर कि होमवर्क में क्या करें चैप्टर्स में। अब इस समय वो वाला टाइम तो है नहीं कि बेटा तुम पूरी पूरी एक एक किताब कर पाओ, वो समय जा चुका है ना। तो अभी आपको होमवर्क में ही करना चाहिए। अगर तो आपने ऑलरेडी पहले एडवांस की प्रैक्टिस करी हुई है तो रिवाइज करो, जो भी ऐसे क्वेश्चंस जो आपको उस समय टफ लगे थे, अटके थे, अच्छे क्वेश्चंस थे, नोट्स तो करना ही है, बट साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्हें रीडू करो, है ना, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अगर आपने और साथ में PYQs करिए, तो क्या क्या करना है, एक तो रिवाइज करने हैं नोट्स, रीडू गुड क्वेश्चंस। जब भी आप मान लो सीक्वेंस सीरीज पढ़ रहे थे, तब आपने प्रैक्टिस करी किसी भी XYZ मटेरियल से, वहां आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन लगे थे, डाउट्स आए थे, आप वहां अटके थे, वहां आपने मार्क करे हुए होंगे, आई एम अज्यूमिंग। सो रीडू गुड क्वेश्चंस, उनको आप दोबारा करा करिए, ताकि आप उनका कॉन्सेप्ट दोबारा आपके माइंड में आ जाए एकदम से कि यार ये ट्रिक लगी थी उसमें। और फिर PYQs एडवांस्ड के करने हैं उस चैप्टर के लास्ट 10 ईयर्स के, ज्यादा नहीं होते क्योंकि एडवांस में एक एक पेपर ही होता है, 10 साल मतलब 20 क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें मैक्सिमम। और ज्यादा कर लो, 15 कर लो, और अच्छी बात है, जितना ज्यादा उतना बढ़िया। तो ये आपका हर चैप्टर में बेटा होमवर्क है, ठीक है। क्लास के क्वेश्चन जहां अटके वो तो करने ही करने हैं दोबारा, और पहले जो आपने नोट्स बना रखे हैं अपने इन चैप्टर्स के, तो वो कर लीजिए। अगर सर ये नोट्स भी नहीं बना रखे हमने, तो पहले प्रैक्टिस भी नहीं करी, तो सिर्फ भाई ये कर लो, अब तो समय फिर जा चुका है, तुम पे कम समय ही है ना। तो ये चीज आप लोग कर सकते हैं। चलिए, तो इसके साथ आज का सेशन हुआ समाप्त। आई होप मजा आया तुम लोगों को सीक्वेंस सीरीज के इस लेक्चर में, जिसमें मैंने बड़े सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कवर किए। कोशिश करिए कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे कवर हो जाएं इस चैप्टर के, चाहे वो AP हो, चाहे वो GP हो, इनफाइनाइट GP हो, या HP हो, या फिर सीरीज हो, टेलीस्कोपिंग सीरीज हो, स्पेशल सीरीज हो, सारी चीजें, AMGM इनइक्वालिटी, सारी चीजें कवर करने की कोशिश की गई है। चलिए, तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हुआ समाप्त। मिलेंगे बेटा कल, जहां पे हम करेंगे अब बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट अलजेब्रा का टॉपिक होने वाला है बाइनोमियल थ्योरम, फिर PNC प्रोबेबिलिटी आएगा उसके बाद। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, रिवाइज करके बैठिएगा, छोटा सा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो।